जय माता दी। सबसे पहले तो क्वेश्चंस, जो मेरा हमारा अपना तरीका है काम करने का, पढ़ाने का। लास्ट टाइम के किसी को कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आप पूछिए, हैंड रेज कीजिए। एक मैंने ना आप लोगों से सबसे क्वेश्चन पूछा था कि आप सभी ने वो 27 वीडियोस देख ली है कि नहीं देखनी है। एक तो शायद रीमा शर्मा जी थी, इनका आया था मैसेज कि इन्होंने नहीं देखी है। बाकी सबका तो यही आया था कि देख लिए। हाँ, एक शायद और किसी का आया था, उसने थोड़ा से कम देखे थे, मुझे याद नहीं। आप सारे लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आप जो तूफान सिंह दिखा रहा है, आपका नाम क्या है मैम? रीना पूर्वा रीना पूर्वा जी। नाम थोड़ा सा उससे देख लिया करो, जो आपका हो एक्चुअल नाम है वो उसके आईडी से लॉगिन कर लिया करो, मेरे लिए आसानी रहेगी। जस्ट ए मोमेंट, लैपटॉप भी आज मजे ले रहा है। ओके जी, किसी के डाउट्स हैं तो बताइए, नहीं प्लीज, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। Namaste, Guruji. I have one general question on that. जी जी, प्लीज प्लीज आस्क। In the class, I think you mentioned if the sun is bad, they will get saliva too much. Is there any correlation? What is the reason? I will discuss all these things ना, these things later on. Basically क्या होता है, जिसका सूर्य म्यूट रखिए, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट कर लीजिए। जिसका भी सूर्य वीक होता है तो उसका मैंने एक जर्नल तरीका बताया था, इट्स जर्नल वे टू चेक कि जिसका सूर्य वीक होगा ना, तो आप देखेंगे कि जब वो लोग प्राय जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो उनका सलाइवा, लार ज्यादा गिरती है। ऐसे ऐसी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है कंचन जी, ये सारी चीजें तो मैं बहुत सारी बताता रहूंगा, आप लोग हैंडल करते रहना बस ना, ठीक है। ठीक है, अंगूठे वाला भी बताया था मैंने, गोपाल जी नहीं बताया था? बताया था अंगूठे वाला याद नहीं। याद I was नहीं? thinking if somebody gets leg pain while doing puja, okay, that okay. means Saturn is bad. How do you correlate that? Maybe you can explain that later. one more, yeah, I will explain all these things later. One more thing, अगर किसी को घुटनों में पेन हो रहा है ना बैठ के पूजा करते टाइम, तो उसको अपना वेट भी रिड्यूस करना चाहिए, उसका वेट बहुत ज्यादा है इसका मतलब ना, ठीक है। ठीक है, चलिए। लास्ट टाइम मैंने वीनस पे था आई थिंक ना, मैं वीनस पढ़ाने वाला था ना, वीनस पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद दो तीन चीजें और कुछ अपने इंटरेस्टिंग सी पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं वीडियोस तो इट्स रियली गुड। चलिए अब हम बात करते हैं वीनस की। शुक्र, वैशाली जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, राहुल सोनी जी आपका कैमरा ऑन नहीं है, शर्मिला यादव, अंशिका जी प्लीज कैमरे ऑन रखिए सारे। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरा ऑन है बट वीडियो नहीं शो हो रहा। ओके ठीक है, कैमरे ऑन रखा करो जनरली। अंशिका जी प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। और ठीक है जी, हम बात कर रहे थे शुक्र की। शुक्र के बारे में एक चीज ये कही जाती है कि शुक्र को ये बोला जाता है सबका बाप, शुक्र को बोला जाता है सबका बाप। ऐसा क्यों बोला जाता है गोपाल जी? क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है, बेसिकली इसमें क्या होता है आप समझने की कोशिश कीजिएगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रहों को का सुख देने का सामर्थ्य रखता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सारे ग्रहों की सुख देने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। कुछ एक प्लैनेट्स अगर हम बोले ना, जैसे आप आगे भी पढ़ेंगे तो हम ये मानते हैं कि शनि, शुक्र वगैरह, ये दो तीन प्लैनेट ऐसे अगर ये अच्छे हो जाए ना, तो बंदे की पूरी कुंडली जबरदस्त हो जाती है, ठीक है। शुक्र एक अकेला ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों का सुख दिलाने का सामर्थ्य रखता है। बाकी ग्रहों का सुख दिलाने का अगर कोई ग्रह सामर्थ्य रखता है तो वो शुक्र है। हर ग्रह का सुख दिलाने का सामर्थ्य रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने रोटी खाई, घर में रोटी खाई भारती जी, कितने की रोटी पड़ जाती है? 4-5 रुपए की पड़ जाती है, आटा लगा के, गैस लगा के, कंचन जी। और वही रोटी आपने घर में खाई है रोटी, तो गेहूं है, सूर्य है, गेहूं की रोटी बनी है राहुल जी, ठीक है वैशाली जी। अब वही रोटी आपने दीपिका जी 5 स्टार होटल में बैठ के खाई है, और वहीं पे उस 5 स्टार होटल में उस क्या कहते हैं रोटी की कीमत है 90 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए भी होती है, 250 भी होती है,
होती है ना। अब वहीं जो 250 रुपए की आप रोटी खा रहे हो, 250 रुपए की चपाती आप लोग खा रहे हो, तो है तो वो सूर्य ही, बट यहां उस सूर्य का जो सुख ले रहे हो आप एक 5 स्टार होटल में बैठ के, वो सुख दिलाने का सामर्थ्य शुक्र में है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तभी आप उसका आनंद उठा पा रहे हो, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूं? क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूं? जी। हाँ जी। ऐसे ही अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं, आपने पानी पिया, एक सेकंड ना मैं पढ़ाता रहूंगा। आपने पानी पिया और पानी आपने घर में आरओ पी लिया, आरओ वाटर ले लिया, ठीक है। अगर घर में आरओ वाटर आपने ले लिया, 1-2 रुपए का ग्लास पड़ जाता, 3 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। बट यही पानी अगर आपने किसी क्या कहते हैं, जैसे विराट कोहली के बारे में सुना ना, मैं एक बार विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था कि वो 4-4.5 हजार रुपए की बोतल आती है, किसी स्पेशल झरने का पानी पीता है, ऐसा होता है ना। हाँ, तो अगर यही पानी आपने किसी विशेष झरने का पिया तो इस पानी की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और यही चंद्रमा का सुख शुक्र आपको दिला रहा है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर शुक्र मजबूत है तो बंदा चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पा रहा है, जो चमक धमक है। जैसा कि मैंने शुक्र के बारे में बताया था, शुक्र मीन चमक धमक, शुक्र मीन सौंदर्य। देखो, सुखों का होना एक जीवन में एक बड़ी बात समझना, सुखों का होना और सुखों का भोगना टोटली डिफरेंट है, ठीक है विजय शर्मा जी। सुखों का जीवन में होना और सुखों को भोगना टोटली डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो करोड़पति अरबोपति हैं, परंतु वो चल रहे होंगे किसमें, स्कूटी पे। मेरे घर के पास ही एक लाला रोग रहते हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में बता नहीं चाहता, बट ध्यान से सुनना। वो लाला जी बनी है, लाला मेरे मुंह से इसलिए भी निकल रहा है, और वो इतने रिच हैं कि मेरे ख्याल से गुड़गांव में आज भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उनके बराबर का रिच नहीं होगा। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की, ठीक है। और एक दिन मैंने सुबह सुबह देखा लाला जी को, तो सुबह सुबह लाला जी बिल्कुल स्कूटी पे, बड़ी तेज स्कूटी लेके आए और मंदिर के पास स्कूटी लगाई और सामने एक बस को हाथ दे रहे कि बस रुक जाए, रोडवेज की बस जो होती है, ठीक है। मैंने कहा जी कहां जा रहे हो? बोले मैं अपनी डायलिसिस करवाने जा रहा हूं एम्स में दिल्ली। तो मैंने कहा ये बस थोड़ी जाएगी एम्स तक। बोला इस बस से तो बस स्टैंड तक जाऊंगा, बस स्टैंड से फिर ऑटो पकड़ूंगा, फिर मैं मेट्रो में जाऊंगा और ऐसे करके मैं एम्स पहुंचूंगा, और एम्स में जाके डायलिसिस करवाऊंगा वहां 2-3 घंटे लाइन में लग के, ठीक है। समझ रहे हो, एक एज हो चुकी थी और उस एज पे डायलिसिस हो रही है, तो पता है कि यार अब तो थोड़ा ही समय बचा है अपने पास, ज्यादा समय बचा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात आप? समझ रहे हो? सुखों का होना मनदीप जी और सुखों का भोगना टोटली डिफरेंट है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे, हैव सीन एन नंबर ऑफ केसेस। करोड़पति अरबोपति आदमी है, बस वो स्विफ्ट से ऊपर गाड़ी में नहीं घूम रहे हैं। कुछ एक लोग होंगे ना मनदीप जी, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी अपनी बिल्कुल टिंच रखते हैं, बिल्कुल इतना सा भी स्क्रैच नितिन उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। होते हैं ना उर्वशी बेटा, होते हैं ना मैनी पीपल, उनको इतना सा भी स्क्रैच अच्छा नहीं लगता। और कुछ लोग होते हैं उनकी गाड़ी बिल्कुल टूटी फूटी सी रहती है, हाँ, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, और गंदी भी रहती है, बैठे गाड़ी में, चलाए, सेल्फ मारे और निकल लिए। ये सारे लक्षण होते हैं खराब होने के या खराब हो चुके होते हैं, जो देख पाते हो। तो शुक्र लग्जरीज, अगर आपको बढ़िया गाड़ी भी मिल रही है ना, आप देखोगे कई बार बढ़िया गाड़ी होती है बट गंदी टूटी हुई सब कुछ, वो इतने बेकार सा लगता है देखने में। यार तूने इतनी 15-20 लाख की गाड़ी ले रखी है, 500 रुपए का महीने का वो भी लगा ले जो साफ करके चला जाए उसको। यही होता है उस सुख को भोगना, ठीक है। जहां शुक्र खराब हो रहा होता है ना, आप अपना अंगूठा ऐसे घुमाओगे जैसे मैं घुमा रहा हूं, तो पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, देखो करके, ठीक है, इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें समझना होगा, ठीक है। मसाले, स्पाइसेस, नॉर्मल मंगल होता है, बट आपने वही किसी चीज में ब्रांड में ले रहे हो, ब्रांड में जा रहे हो, लग्जरी की तरफ जा रहे हो, स्पाइसेस वाली चीजें खा रहे हो, मसाले वाली चीजें खा रहे हो, मसूर की दाल है घर में खा रहे हो, 5 स्टार में खा रहे हो, तो वो शुक्र का लाभ ले पा रहे हो, ठीक है। जुपिटर, हर किसी भी चीज में देख लीजिए। मनदीप जी शराब होती है ना देसी, हाँ करण,
20, 30, 40, 50 रुपए की 100 रुपए की आ जाती होगी, इतनी कॉस्टिंग होगी। और शराब ऐसी भी होती है जो मतलब 10-10 हजार, 15-15 हजार की बोतल आती है। जिसका शुक्र अच्छा है वो वहां उस शनि के लाभ उठा पा रहा है, उसको उस शनि के लाभ मिल रहे हैं, नहीं तो वो वैसे ही खराब होता रहेगा। एक चीज और मैं आज आपको बता रहा हूं, देखो बार बार मेरा पर्पस यही है कि इस कोर्स से अगर आप अपना भी कर लोगे ना नितिन, मैं उस दिन भी यही बात कर रहा था ना नितिन, आपने अपना भी कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इतनी फीस नहीं चार्ज कर रहा हूं मैं, हालांकि मैं इसमें पूरा सिखाऊंगा आपको। ठीक है, जब आप देखते हो कि कोई भी प्लेनेट खराब हो रहा है तो उसके सबसे पहले लक्षण स्टार्ट होते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं कि प्लेनेट खराब हो रहा है। वो प्लैनेट्स अगर हमें पकड़ने आ गए, वो सिम्टम्स हमें पकड़ने आ गए सॉरी, तो मतलब बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। ठीक है, जितने भी हमारे परफ्यूम्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं, लग्जरीज हैं, लग्जरी कोई भी यानी लग्जरियस आइटम, दैट इज शुक्र। आपका स्पाउस चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दैट इज शुक्र। स्पाउस का सुख ना होना जीवन में या सुख ना मिलना, है ना। एक बार मैं किसी लेडी से ऐसे ही बात कर रहा था अपना गोपाल जी, जैसे भी मैं सिम्टम्स की बात करूं, मैंने कहा आपकी मैरिड लाइफ खराब होनी चाहिए, तो शी सेड नहीं, हमारी तो ट्यूनिंग सही है। ठीक है, तो मैंने कहा शादी को कितने साल हो गए, बोले शादी के 12 साल हो गए, 2 बच्चे भी थे। तो मैंने कहा मतलब बिल्कुल सब कुछ सही चलता है, हाँ। इकट्ठे रहते हो, हाँ। क्या, मेरे को समझ में ना आया यार प्रॉब्लम कहाँ है। पूछा, मैंने कहा आप लोग इकट्ठे रहते हो एक ही घर में, बोले नहीं जी, वो तो उनकी कहाँ पे कौन से किसी कंट्री में जॉब है और बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। शादी हुई थी तब शुरुआत में 1-2 महीने साथ में रहे थे, उसके बाद 1-2 महीने साथ में, वरना हमेशा अलग ही रहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। वो उस सुख को भोग नहीं पा रहे हैं, कह बेशक रहे हैं, ठीक है हस्बैंड से पैसा है बाकी चीजें, दैट इज ओके। समझ रहे हो। फिर मैंने पूछा अब आप एक तरीका और बताओ, जब हस्बैंड आपके पास यहाँ आते हैं तो कितने दिन के लिए आते हैं साल में। बोले जी कई बार तो साल में 1 महीने के लिए, कई बार 2 साल में 1 महीने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जब 2 साल में 1 महीने के लिए आते हैं राहुल जी, तो ठीक रहता है या उसमें भी झगड़ा हो जाता है। बोले नहीं सर, उसमें भी 2-3 बार तो झगड़ा हो ही जाता है, और हमें लगता है कि अगर हम साथ रहते होते तो ज्यादा पंगा, इसीलिए वो साथ रह भी नहीं रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात। वो दूर खुश है, ये दूर खुश है, वो दूर खुश है, ये दूर खुश है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब एस्ट्रोलॉजी करोगे तो आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे। प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन इसीलिए सिखा रहा हूं कि आपको ये समझना होगा कि लोगों से बात भी कैसे करनी है। जैसे मैंने उस दिन बताया फादर वाला, सूर्य खराब है, सूर्य खराब है तो बंदे की बाप से बनती ही नहीं होगी, लिख के ले लो, या बाप जल्दी चला जाएगा। ठीक है इंदु जी। अब बंदे से हम पूछ रहे हैं दीपिका जी कि तेरी बाप से बनती नहीं है, सारे लोग आज यहाँ कितने बैठे हो, अभी 30 लोग बैठे हो क्लास में, 30 लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी फादर से नहीं बनती होगी, बट आप उसको डायरेक्टली बोलोगे ना मनदीप जी बाप से बनती नहीं है, मैं तो ऐसे ब्लंट बोलता था शुरुआत में, तो पहले बाप से बनती नहीं ना जी, हमारी तो बनती है, एक ही घर में रहते हैं, पापा ऊपर रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ नीचे, साथ में आमने सामने कमरा है। ठीक है पूनम जी। अब थोड़ा सा तरीके से बात करो उससे, बोलो भाई क्या तेरे और तेरे पिता के बीच में इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन यू एंड योर फादर। तो वही बंदा पता क्या कहा, अरे हाँ यार बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत बार तो लड़ाई भी हो जाती है, एक्चुअल में बोलूं तो हमारी बनती नहीं है। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं मयूर, आंचल जी समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट, मोनालिसा। सो द वे आप उस किस तरीके से ट्रीट कर रहे हो, कंचन जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं, आप हंस रहे हो धीरे धीरे, मैं इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, तरीका यही रहता है, तरीका यही है बात करने का। ठीक है, हर केस में ऐसा ही होगा। शुक्र आपके सौंदर्य प्रसाधन के साधन, आपके लग्जीरियस आइटम्स, आपका स्पाउस, आपका मेकअप वगैरह, ये सारी चीजें शुक्र से होती है। इसका मैंने एक बार एक एग्जांपल और भी बताया था, शायद मैं किसी से वैसे ही बात कर रहा था, मैं कहीं किसी सेमिनार में बोल रहा था। आप ये चीजें देखोगे भी ना कई बार, देखो इसमें बड़ा मतलब वी आर लकी के इस बैच में काफी सारी फीमेल्स हैं। ठीक है, वो अच्छे से आंसर कर पाएंगे। आप में से कई सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो मतलब सुबह अगर मान लो ऑफिस भी जा रही हैं, वर्किंग भी हैं,
तो वो बिना लिपस्टिक वगैरह के भी बाहर चले जाते हैं और पूरा दिन काम करके वापस आ जाते हैं। कल्पना जी अनम्यूट करो। कल्पना जी को मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए, मतलब स्कूल में है वो। कल्पना जी आप स्कूल में हाँ जी। देखते होगे ना, कई टीचर्स तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल लिपस्टिक भी नहीं लगा के और वो आ गई, होता है ना ऐसा? हाँ हाँ हाँ? जी, और कई ऐसी बिल्कुल होंगी होता है जो सर। कई ऐसी होंगी जिनको देख के लगता है कि यार ये 1 घंटा शीशे के सामने बैठ के आती होंगी रोज। हाँ हाँ, जी, हाँ इट जी, इज इट इज देयर मतलब रूटीन प्रैक्टिस है ना उनकी, डेली स्कूल में आना ही उसी उसमें है। हाँ, हम्म, और कुछ को तैयार देखो, इट इज ऑल अबाउट शुक्र, इट इज ऑल अबाउट वीनस। जिसके वीनस के पॉइंट थोड़े से डाउन है, मैं आपको बोल रहा हूं ना, हर प्लेनेट को मैं इसी हर प्लेनेट बोलता है, हर प्लेनेट से साइन मिलते हैं। जिसका शुक्र खराब है, जिसका खराब है या थोड़ा डाउन है, वो ऐसे ही जाएगी। और आप बाकी भी चीजें देखोगे ना उनकी जीवन में, उनके जीवन में बाकी चीजें भी देखोगे ना जो शुक्र से रिलेटेड होती हैं, वेदर इट इज अ मैरिड लाइफ, और वो वहां पे भी उनको इंपैक्ट्स दिख रहे होंगे, वहां पे भी इंपैक्ट्स दिख रहे होंगे, वहां पे भी उनको इंपैक्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, वो बात की दूसरी है कि वो कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं समझ पा रहे, बट वहां भी उनको इंपैक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है ना? ठीक है जी। ग्रहों को पढ़ना समझना है हमें। आज मैं दोबारा ये बोल रहा हूं कि ज्योतिष को जीना है, ज्योतिष को जीना है। ठीक है, आप में से वैसे कितने लोग अभी हैं, प्लीज हैंड रेज करना, जिन्होंने मेरी अभी तक शुरुआत की 20 वीडियो भी नहीं देखी हैं। शुरुआत की जो मैंने डाली है उसमें से 20 वीडियो भी नहीं देखी हैं। कितने लोग हैं ऐसे? फिर मैं पढ़ाने का स्टाइल उसी हिसाब से रखूंगा। रश्मि जी, रश्मि जी तो आज ही आपने किया। तूफान सिंह जी, ओके। उर्वशी, उर्वशी को भी मैंने कल ही बोला। वैशाली पुरी जी, वैशाली जी जब मैंने मैसेज डाला था तो आपको देखना चाहिए था ना, आपने रिवर्ट क्यों नहीं किया उसमें वैशाली पुरी जी? सर मैं काफी टाइम से तबीयत खराब चल रही थी इसलिए मैं नहीं ओके देख पाई। ओके, नहीं मतलब मैं अपने मैसेज की बात कर रहा हूँ। सर मिस हो गया होगा, सॉरी, मैं थोड़ा उसको ऊपर रखूंगी अब से। सो नाइस ऑफ यू। चलिए जी, देख लीजिएगा, अब मैक्सिमम मेजोरिटी है, मैं उसके हिसाब से करता हूँ शुरू। चलिए, आज आपको कुंडली के 12 भाव होते हैं। अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हो? रामकुमार अवस्थी जी कुछ बोलना चाह रहे हो? सर अनम्यूट करो अवस्थी जी। जी जी नहीं, कुछ नहीं, वो मैंने भी नहीं देखे थे इसलिए मैं हैंड रेज किया था, सॉरी फॉर दैट। सर, नहीं मैंने आपको लिंक भेजा भी था, आपने स्पेशली बोला था, और मैंने आपको लिंक भेजा था कम से कम भी 2 हफ्ते पहले। ऐसे मत बोलो, फिर आपको देखनी चाहिए थी उसके बाद। तो देखो, एक पढ़ाने ही को तो देख मैं उसी पाया को हूँ पढ़ा व्हाट्सएप दूंगा की अभी, बट लिस्ट मैं साइज इसीलिए में। कह रहा हूँ कि मैं कुछ अलग पढ़ा दूं उसी टाइम में। दैट कंटेंट इज देयर, आप जैसे बोलोगे मैं वैसे कर लूंगा। ठीक है, राहुल जी आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? राहुल सोनी जी हैंड डाउन कर लीजिएगा, नहीं मैं बोलना सर चाह अभी जुड़ा हूँ तो रहे। हाँ मैं मुझे नहीं पता है देख बेटा, आप अभी जुड़े हो, इसीलिए मेरे को पता है, मतलब इतनी भी वो नहीं है, बाल सफेद हुए हैं बट मेमोरी वीक नहीं हुई है। माता रानी की कृपा से मेमोरी बहुत शार्प है। ठीक है, आपको एक चीज और बताता हूँ, इट इज ग्रेस ऑफ महामाई। मैं जब गद्दी पे बैठा हूँ, और मैंने गद्दी पे बैठे हुए 10 साल पहले भी किसी की पत्री देखी और 10 साल पहले भी उसको कोई उपाय बताया ना, मेरे को इमीडिएटली याद आ जाता है। और एक मजे की बात है, कभी भी मैंने किसी की कंसल्टेशन की है, और जब मैं उसकी कंसल्टेशन के बाद वो आके देखो, मेरा ना मोर देन 95% का सक्सेस रेट है, 4-5% का सक्सेस रेट नहीं है। और जब वो बंदा कहता है ना कि सर मैंने सारे उपाय कर लिए और मुझे आराम नहीं हो रहा, तो आप बिलीव करो कंचन जी, आप जानते हो ना इसी को, मैं उसमें से 4 या 5, 2-3 उपाय ऐसे बोलूंगा, उस बंदे ने वही उपाय नहीं किए होंगे। माता रानी साक्षात बुलवाती वही उपाय है मुझसे। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, अपने आप को पवित्र रखना है, अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करना है। आप लोग भी ऐसे ही सीख सकते हो और ऐसे ही बढ़िया से अच्छे से एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। कुछ एक बेसिक चीजें ये बताते नहीं है सारे लोग ना, मैंने बताया ना, पवित्र रखना है, अपने इष्ट को समर्पित करना है। और दूसरी चीज, मतलब ना मतलब ये चोरी चकारी की तरफ नहीं भागना। ये नहीं भागना कि मान लो मयूर मुझसे कंसल्टेशन कर रहा है, इंदू जी कर रही है, रीमा जी कर रही है, तो मेरे को लगे कि इनसे लूट लूं, खसोट लूं। वो दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए। कंसल्टेशन फीस बता दी, अगर किसी को बुरा लगेगा, ज्यादा लगेगी, वो नहीं आएगा ना भाई, वो तो मेरी चॉइस है ना भाई, मेरी फीस इतनी है, 2500 है, किसी को ज्यादा लगेगी भाई मत आ, तू अपने घर पे रह, मैं अपने घर पे खुश। फीस 500 रुपये बता के और मैं उससे आगे बढ़ूं, उससे बात ठगी वगैरह करूं, वो गलत है। ठीक है, वो गलत हो जाता है। ठीक है जी, चलिए
बीच बीच में ऐसी स्टोरीज और ऐसे ऐसे डोज में बताता रहूंगा। मैंने कहा ना मेरे को एक्चुअल में पर्पस सिखाना है, घुमाना नहीं है। एक है मेरी जड़ी बूटियों वाली है, इसको मैं चाय बोलता हूँ, ये भी बड़ी अच्छी लगती है पीने में। हमारे गुरुजी उन्होंने मेरे को दी थी पहले। 1 सेकंड हो रहा। ठीक है जी, ये हो गया शुक्र के बारे में। कुंडली के 12 भाव पता है आप सभी को? सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आप सबको पता भी है और मेरी वीडियोस में उसमें डिटेल में दिया भी हुआ है। जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको? मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया अभी। दिखाई दे रहा व्हाइट बोर्ड? Yeah, now we can Yes, see sir. Yeah, yeah. better. Yes, sir. जी, ठीक है। दिस इज व्हाट ठीक है जी, हम बात करते हैं अब। ये किस तरीके से, थोड़ा तरीका देख लेना। पहले एक रेक्टेंगल बना लिया या स्क्वायर बना लिया, डायगोनली इसको काट के ऐसे पतरी बनती है। म्यूट रखिए प्लीज, मैं सबको म्यूट करूंगा फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे, थोड़ा दिक्कत होगी। काम क्यों नहीं कर रहा आज? 1 सेकंड रुकना जी। ठीक है जी, ये जो हाउस आपको दिखाई दे रहे हैं सेंटर में, ये वाला, इसको हम कुंडली का प्रथम भाव कहते हैं, जिसको हम लग्न भी कहते हैं, असेंडेंट भी कहते हैं और कुंडली का प्रथम भाव भी कहते हैं। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो सकता है जब आप पतरी देखो, चार्ट देखो, तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो या 7 नंबर भी लिखा हो, कुछ भी आ सकता है। ये उस कुंडली की राशि होगी, लग्न में जो राशि है। बट ये हाउस हमेशा प्रथम भाव ही कहलाएगा। इतना पता है सबको? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? मैंने काफी एक्सप्लेन में बताया हुआ वैसे अपनी वीडियो में। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, फिर मैं उसी हिसाब से बताऊं। कोई है तो नहीं ऐसा No, जिसको sir. डाउट? नो, नहीं, आगे बढ़े ना थोड़ा, मतलब अननेसेसरली वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग्स। अब इन्हीं में अगर हम देखें तो ये बताया जाता है कुंडली के प्रथम भाव में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में अगर मंगल आ जाए तो कुंडली मांगलिक कुंडली होती है। तो कुंडली मांगलिक कुंडली होती है ना? क्लियर है ना? एक सेकंड। अब इसको प्रथम भाव, 7th भाव, कई बार दिक्कत होती है, बंदे को याद नहीं रहता, 2 दिन बाद भूल जाता है पूनम जी। तो एक सिंपल सा तरीका है, एक बूमरैंग बनाओ। ये बनाने के बाद ये ऐसे
इन भावों में अगर कहीं भी मंगल आ जाए, मार्स कहीं भी आ जाए, तो वो मांगलिक कुंडली होगी। इफ मार्स इज इन फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, तो कुंडली मांगलिक होगी। अभी मैं इसमें कुछ यूनिक चीजें बताऊंगा, चिंता ना करो, जो उन वीडियोस में शायद नहीं है, घबराना नहीं, कुछ यूनिक चीजें आएंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब इन भावों में अगर मंगल आ जाएगा तो कुंडली मांगलिक होगी। देखो दोबारा देखते हैं एक बार ना, ठीक है, दोबारा कैसे देखते हैं। अगर प्रथम भाव, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस और 12th हाउस में मंगल आ जाए तो कुंडली मांगलिक होगी। एक तरीका और भी है, ऐसे कुंडली बनाई और एक इसमें ऐसे डंडा खींच दिया, ये लो, मींस इन भावों में जहां जहां से ये लाइन निकल रही है, अगर इन भावों में कहीं भी मंगल आ गया तो कुंडली मांगलिक कुंडली है। अब जो मैं यूनिक चीज कह रहा था वो बात करेंगे। अवस्थी जी क्वेश्चन लेंगे आपका भी, लेंगे क्वेश्चन लेंगे। हैंड रेस 2 मिनट बाद करवा दूंगा, करके रखो, चलो हैंड रेस करके रखो, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। एक सिंपल सी चीज समझना, मांगलिक के बारे में कोई बताना चाहेगा? आप लोगों ने क्या क्या सुना है, मिथ सुने हैं, सच्चाई सुनी है, क्या क्या सुना है? मांगलिक के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा मार्केट में। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे उससे पहले, क्या हर मांगलिक कुंडली में दिक्कत होती है मैरिड लाइफ की, या किसी में होती है किसी में नहीं होती? देखिए आप समझिए ना, बताया जाता है भाई मांगलिक की मांगलिक से शादी होनी है, ये बताया जाता है, सबने सुना है, जी सबने सुना है। जी जी अब इस मांगलिक की मांगलिक से कुंडली में शादी अगर मान लो नहीं होती, मांगलिक की नॉन मांगलिक से हो जाती है, जैसे मैंने कई बार बोला आपको ना, जैसे मैं एक तो पानी की बोतल रख दी हूँ और भगवान जी को शयन के लिए बोल, उसको 9:30 बज गए, हम तो पिशाच हो चुके हैं, भगवान जी को तो शयन कराए, हम तो पिशाच हो चुके हैं जी, ठंड का टाइम है, भगवान जी को तो शयन होना चाहिए ना, ठीक है। जैसे मैंने कई बार बताया, आई एम नॉन मांगलिक, माई वाइफ इज मांगलिक, बट हमारी तो बढ़िया, देखो ना इस टाइम पे भी पानी मिल रहा है रात को, नहीं तो पानी ना मिले, है ना दीपिका जी, ठीक है, समझ रहे हो। कब मांगलिक और नॉन मांगलिक का प्रॉब्लम करेगा या क्या होता है, वो पार्ट का वैसे आगे का पार्ट है ये, आगे इसको डिटेल में भी हम अध्ययन करेंगे। ये सिंपल सी अगर एक चीज हम बात करें, इसमें भी आपको बहुत सारे मिथ्स मिलेंगे। 36 साल के बाद कट जाता है, शनि उस भाव में बैठा है तो कट जाता है, शनि उस भाव में बैठा है तो कट जाता है, बट प्रैक्टिकली आई हैव सीन सेवरल टाइम्स कि ये लॉजिक फेल होते हैं। प्रैक्टिकली आई हैव सीन सेवरल टाइम्स कि जहां मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी करने से पहले मोनालिसा जी पूजा कराई गई थी, विजय जी, इंदु जी पूजा कराई गई थी, विजय शर्मा जी पूजा कराई गई थी, रश्मि जी, बट स्टिल शादी के बाद there are issues in married life, there are issues in certain sort के स्पाउस की एक की डेथ होती है। फिर आपने क्या किया, है पानी इसमें, ग्लास दे दे लाके, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, ग्लास दे दे एक साफ लाके, ठीक है। तो आई हैव सीन मैनी केसेस प्रैक्टिकली जहां पे इश्यूज होते हैं। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है मंगल बद्ध का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कंचन जी, भारती चोपड़ा जी, मंगलबद्ध पता है ना कितना बड़ा टॉपिक है और मैंने कैसे पढ़ाया हुआ है, अच्छे से समझ में आ गया? बाकी लोगों की समझ में नहीं आया, उनके लिए भी तो समझाना जरूरी है ना, ठीक है। देखिए मंगलबद्ध क्या होता है, इसमें यह बोला जाता है कि जहां मंगल खराब स्थिति में है, खराब अवस्था में है, दैट मीन्स दैट मंगल इज बद्ध, वो मंगल ठीक नहीं है, वो मंगल ठीक नहीं है। और जहां योगेश शर्मा जी मंगल बद्ध होता है ना, वहां का सबसे बड़ा सिम्टम क्या होता है, आप देखना, जो मैं आज आपको सिम्टम बता रहा हूं मंगल बद्ध। देखो अभी मैंने आपको बताया ना, मांगलिक की परिभाषा बताई ना, उर्वशी, उर्वशी बेटा अनम्यूट करो। यस सर। मुझे पता है आपको पहले ज्योतिष का एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपको समझ में आया ना कि कहां से लाइन निकल रही है, तो बेटा वो मांगलिक होगा, मंगल देखना है हमने उसमें, मैं प्रैक्टिस भी हाँ करा जी दूंगा, सर। डोंट वरी, अभी प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। बट जो हाँ मैं जी। बोल रहा हूं कि मांगलिक का जो मंगल बद्ध बोला, गोपाल जी थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता ना जिन लोगों को नहीं पता, तो
इसको आसान करके समझाऊं? मंगलबद्ध की अगर किसी ने डेफिनेशन पढ़नी शुरू कर दी तो मैं लिख के दे सकता हूं, अगर उसे याद हो जाए तो। डेफिनेशन के हिसाब से सारे लोग मंगलबद्ध हो जाते हैं। भारती जी गलत बोल रहा हूं? हाँ, अनम्यूट करके बोलो, सारे मंगलबद्ध हो जाते हैं? सो और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। हो जाते हैं ना? और उसका हाँ जी। परिहार भी इतना मुश्किल है, याद करना आसान है डेफिनेशन को, या मैं अब सिम्टम समझाऊंगा वो देखना। सिम्टम जी। एक समझना है, मंगलबद्ध क्या होता है मनदीप जी। सिंपल सी एक चीज देखनी है दीक्षा बच्चे, कि व्यक्ति आपके इर्द गिर्द भी होंगे ऐसे, जो व्यक्ति जीवन में खुशियां ना मना सके, जो मांगलिक कार्यों को एंजॉय ना कर सके, जिसके जीवन में मांगलिक चीजें हो ही ना। अब सारे लोग ना यार सुना करो, ये लिखने पता नहीं क्या लग जाते हो यार, मैं याद करके दिमाग में बैठवा रहा हूँ फिर लिखने लग गए यार। जिसको बनाने नोट्स, वीडियो सुन के बनाने, वीडियो तो दे ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूँ, नोट समझो ना, दिमाग में जाना चाहिए डायरेक्ट ब्रेन में, इट शुड बी इन योर ब्रेन। मेरे तरीके से पढ़ो, अच्छा रहेगा। मंगलबद्ध वो होता है करण जो खुशियां ना मना सके। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है मैंने अवस्थी जी, जो बंदे कोई भी गोपाल जी बड़ा त्योहार हो, जीवन में कोई खुशी हो, उनका मूड खराब होना ही होना। ये समझना बड़ा आसान तरीका है मनदीप जी, ये कोई भी नहीं बताता मार्केट में, मंगलबद्ध की डेफिनेशन रटवा देता है। ये वो व्यक्ति होते हैं जो जीवन में खुशियां नहीं मना सकते। मैं बहुत बार ना शॉर्ट्स वीडियो देखता था, मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछने शुरू नहीं किए हैं, आपकी क्लासेस ही नहीं हुई हैं वास्तु वाले में, तो मनदीप जी मैंने क्वेश्चन शूट करने शुरू कर दिए ना। क्वेश्चन पूछूंगा तभी तो पिटाई कर पाऊंगा, पिटाई नहीं करूंगा तो आप लोग सीखोगे नहीं। पिटाई करने में मुझे भी मजा आता है ना? ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट्स भेजता था कि ये क्या है। बेसिकली एक शॉर्ट था, उसमें एक बंदा ना नई नई गाड़ी खरीद के लाया, वो आरती उतार रहा है, और पीछे से एक दूसरी गाड़ी आई, उसने ठोक दिया, गाड़ी भी ठोक दी, उसे भी ठोक दिया। मंगलबद्ध। नितिन, एक तुम्हारे मारुति में ना एक डीपीएम हुआ करते थे, डिपार्टमेंट हेड थे एक, वो 1 महीने के लिए यूएस चले गए गोपाल जी अपने बच्चों के पास घूमने के लिए, और वो बड़े अच्छे से घूमे यूएस में। और जैसे ही वो यूएस से आके पूनम जी लैंड किए ना इंडिया में, तो उसके बाद उनकी किसी ने गाड़ी ठोक दी पीछे से, ठोक दी, कंपनी की दी हुई गाड़ी थी, कौन सा फर्क पड़ रहा है नितिन? समझने की कोशिश कर, मंगलबद्ध अपना काम कर रहा है, मंगलबद्ध ट्राई कर रहा है कि उसका मूड खराब कर दूं यार, वो एंजॉय करके कैसे आया है, कंपनी की गाड़ी थी, ज्यादा मूड खराब नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद मुझे फोन करता है, 4-5 दिन बाद मैंने फोन किया, मैं कहाँ बिजी हो भाई साहब, बात ही नहीं कर रहे। तो पता क्या कहता है नितिन, बोले यार मैं ना डिप्रेशन में हूँ। अबे मैंने कहा 1 महीना घूम के आ गया, अच्छा खा पी के आया सांड की तरह, तू डिप्रेशन में कैसे चला गया? घूम के आने के बाद तो बंदा फ्रेश फील करता है ना अचल जी, जैसे भी आप ऑस्ट्रेलिया पूरा घूम चुके हो हैं, ठीक है, यूएस घूम के कहीं भी यार, वो तो अपनी अपनी चॉइस होती है ना। हमारे जैसे को तो मंदिर में जाके खुशी मिलती है, तो थाईलैंड जाके क्या करेंगे? कुछ लोगों को थाईलैंड जाके मिलती है, वो मंदिर जाके क्या करेंगे? वो तो अपने अपने प्लैनेट्स और अपनी अपनी उस पे होती है ना, सोच पे, है ना? वो बंदा कह रहा है मुझे, मैं आई एम इन डिप्रेशन, ये वो मंगलबद्ध है। मेरे पास आज एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी मैं सुबह कंसल्टेशन कर रहा था, तो मैंने उसके बारे में कहा, मैंने कहा यार तेरे साथ तेरी सिचुएशन, वो अपनी माँ को लेके आया हुआ था बेसिकली, तो मैंने कहा तेरी माँ ना मंगलबद्ध है, पतरी भी नहीं थी उसकी माँ की। जो मंगलबद्ध होता है ना, उसके फेस से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जिंदगी में खुशियां नहीं मनाई होती उसने, कहां फंसा। और बहुत सारे लोग होते हैं, आप समझिए, वो कहता है सर मेरी माँ का ये सीन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो गोपाल जी, वो कह रहा है कि कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है हमारा जिसमें इनका मूड खराब ना होता हो, जिसमें इनका मूड खराब ना होता हो। अभी जैसे आप नितिन जी बात कर रहे थे ना, मैं एक बार आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हरिद्वार विद माई मदर, मेरी माँ बड़ी खुश थी उस दिन, बोली मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कोई मतलब अमावस्या थी या क्या था, तो मेरी माँ को अच्छा लगा कि मैंने अमावस्या के दिन और गंगा जी में हरिद्वार पे डुबकी लगा ली। शी वॉज वेरी हैप्पी। और हरिद्वार में भी ना मैंने किसी को फोन वोन कर दिया था, तो कोई आईपीएस वगैरह था वहाँ पे, मेरा शिष्य था, तो उसने थोड़ा अरेंजमेंट अच्छा हो गया था। हरिद्वार में क्या चाहिए यार, कि थोड़ा अरेंजमेंट हो जाए चेंज वेंज करने का, और मतलब कुछ ऐसा तो कुछ हुआ है नहीं वहाँ पे, तो डुबकी लगा के नहीं, भीड़ भीड़ का कोई ऐसा सीन रहता ही नहीं, थोड़ा सा अरेंजमेंट सा हो गया था। तो उसने बोल दिया था कि जी मेरे इस होटल वोटल में खाना वाना खाना, बोल दिया था, कहीं हमने वहाँ खाना भी नहीं खाया, बट अच्छा लगा उनको, शी वॉज वेरी हैप्पी। और हम हरिद्वार से 20 किलोमीटर चले थे अवस्थी जी, मेरी माँ के पास फोन आता है, कोई पता नहीं क्या, कहीं रिश्तेदारी में किसी ऐसा फोन आया कि हमारी पूरी गाड़ी में सिर्फ मेरी माँ का ही मूड खराब था, मेरी मदर की साइड से आया किसी का, मेरे फादर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है, मेरी वाइफ को तो फर्क ही क्या पड़ता है ना, बच्चों को तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो आप? जस्ट आई टू अंडरस्टैंड
कि उनका मूड वहीं पे स्पॉइल हो गया। ठीक है, कि मंगलबद आप देखोगे आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे ऐसे मंगलबद। ठीक है, तो जहां मंगलबद होता है और उसके बाद मांगलिक भी मिल जाए तो अब वो मांगलिक पंगा करता ही करता। मंगलबद नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, मंगलबद बहुत आगे का टॉपिक है, बट मैंने मंगलबद आपको समझाया। जहां मंगलबद भी होगा और ये मांगलिक का पंगा पड़ जाएगा, वहां मांगलिक अपना पूरा असर दिखाएगा, वहां मांगलिक अपना पूरा पूरा असर दिखाएगा। ठीक है, इसको हमारी समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मांगलिक का फंडा मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, पैसे लूटने के लिए कुछ भी कर दूं ना मैं, राहुल को बोलूं तू आंशिक मांगलिक है, उर्वशी को बोलूं बेटा तू पूर्ण मांगलिक है, रीमा जी को बोलूं आप आधे से 75% मांगलिक हो, करण को बोल दूं क्या हो गया, सारे स्टिल्ट हो गए। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सारे स्टिल्ट हो गए एकदम, कैमरे हिल नहीं रहे। वीडियो भी नहीं आ रही है और आपकी आवाज भी कट रही है। Yeah, अभी we सर lost अभी only क्लियर आ रही है सर। yeah, only 10 seconds. एक We सेकंड lost रुको। only for 10 seconds. अब मुझे बताओ मैं कहाँ था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ना, मैं एक बार अपना वो ब्रॉडबैंड भी स्विच कर लेता हूँ। आप आंशिक मांगलिक और उस पे जैसे हाँ, इसमें लोग कुछ कहते हैं कुछ आंशिक मांगलिक है, कोई पूर्ण मांगलिक है, कोई कहता है कि आप 20% मांगलिक हो, कोई कहता है आप 30% मांगलिक। जैसे मैं करण को कह दूं तू 30% मांगलिक है, अश्विनी को बोल दो बेटा तू 25% मांगलिक है, प्रतिभा जी को बोल दूं आप 70% मांगलिक हो। भैया ये परसेंटेज निकाल कहाँ से रहे हो? बोले जी वो उस हाउस में जो आपके पूर्ण जो आपने हाउस बताए हैं उसमें बैठे हैं, उसकी उस हाउस पे दृष्टि पड़ रही है। अरे भाई 1 4 7 8 12 5 तो मैंने बता दिए योगेश जी, और मंगल के पास 3 दृष्टि होती है, 5 और 3 8 घर, तो कुंडली में से आप 12 में से 8 हो गए, तो लगाओ कितनी हाई परसेंटेज होगी, सारी मांगलिक हो गए फिर तो, सारी मांगलिक हो गए ना, है ना। मैंने आपको बताया इन 4 घरों में भी, इन 5 घरों में भी जहां जहां मंगल बैठ रहा है उसके बाद अगर मंगल बद्ध है तो ही वो इश्यू क्रिएट करेगा, अदरवाइज मैंने प्रैक्टिकली सारे फंडे फेल होते हुए देखे हैं। यही एक ऐसा फंडा है जो फेल नहीं होता, यही एक ऐसा फंडा है जो फेल नहीं होता। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, नहीं समझ रहे? हाँ हाँ ना तो बोल दो भाई, इतने सीरियस मत हो यार, अभी तो जी हाँ जी। Yes, sir. यस सर यस सर। यस सर यस सर। अब मुझे बताओ जी मांगलिक सर। के बारे में अगर आपको कोई गोली देगा तो गोली लेोगे तो नहीं ना, अब तो तुम ये 4 नहीं लेंगे चीजें सर। समझा दोगे ना, जी समझा। अब किसी का डाउट है तो पूछो यहाँ से, जैसे अवस्थी जी कुछ पूछना चाहते हैं, किसी को और है तो पूछो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सर जी अवस्थी सर जी क्या बोलिए। सेकंड सर बोलिए सर, हेलो बोलिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर क्या सेकंड हाउस का मंगल मांगलिक दोष में आता है? सेकंड हाउस का नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता। मांगलिक दोष में एक चीज और देख लेना सर, देखो मांगलिक दोष की एक चीज बता रहा हूँ, बड़ा मैटर होता है, किसी की शादी का होता है। बेसिकली क्या होता है, समटाइम्स मंगल कुंडली में सेकंड हाउस में आ रहा है, बट वो चलित भाव में साथ वाले में मंगल फर्स्ट में चला गया। देखिए मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। आवाज कट रही है। सबके पास कट रही है या किसी एक के पास कट रही है नहीं बताओ? सर ठीक है सर एकदम। नहीं कट रही, आवाज आ रही है। ओके कोई बात सर। नहीं यार, ठीक है बच्चे सर। अरे हो सकता है जो बोल रहा है उसके यहाँ सिग्नल थोड़े बीच में फ्लक्चुएशन मार गए हो। ठीक है, तो सारा सारा इंटरनेट यूएसए से ही रहा है ना। ठीक है, गोपाल जी के यहीं से आ रहा है, गोपाल जी भेज रहे हैं ना। गोपाल जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे, ये रहे गोपाल जी। ठीक है, जस्ट समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या बता रहा था आपको। अरे कोई याद दिलाओ यार, कहाँ था? ये बड़ी भारी दिक्कत है, प्रेजेंटेशन से बोल रहा हो तो आदमी को याद रहता है। चलित भाव बता रहे थे चलित आप। वाला, चलित वाला। देखिए आप समझ के देखिए, यहाँ से मंगल कितने किलोमीटर दूर है कुसुम जी? सपोज 1 लाख किलोमीटर दूर है, सपोज। ठीक है, वो किसी ने फीता लेके मेजरमेंट तो किया नहीं है, हो सकता है 10,000 किलोमीटर आगे हो सकता है 10,000 किलोमीटर पीछे हो, पहली चीज। सेकंड चीज, जब कुंडली में आपका मंगल बैठ रहा है, चाहे वो कुंडली हाथ से बनी हुई हो, चाहे वो कुंडली सॉफ्टवेयर से बनी हुई हो, थोड़े बहुत बग्स तो कहीं भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज तो किसी भी चीज में आ सकते हैं। तो या आपकी कुंडली में राहुल मंगल बैठ रहा है 28 डिग्री का, और 30 डिग्री पे वो पोजीशन चेंज कर लेगा, है ना। तो चलित भाव में कहां बैठा है, इसके लिए हम जो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे ना, उसमें हम सिम्टम्स सीखते हैं कि मंगल पहले हाउस में बैठा है। आप में से जिसने भी मेरे साथ कंसल्टेशन किया ना, तो आपने देखा होगा शुरुआत में अगर किसी के प्लेनेट ऐसे हिले हुए होते हैं ना, तो मैं उससे क्वेश्चंस पूछता हूं। ठीक है,
तो हम सबसे पहले कंचन जी देखेंगे कि सिम्टम्स में उसका मंगल बेशक पहले में बैठा है। कंचन जी पूछता हूं ना मैं क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन इसीलिए पूछता हूं कि एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी रहे, कि मंगल बैठा पहले में है पर कहीं ऐसा तो नहीं चलित में दूसरे में जा रहा है तो दूसरे के रिजल्ट दे रहा हो। अब अगर मंगल बैठा है पहले में और बोल रहा है, सिम्टम दे रहा है फर्स्ट के, तो कुंडली मांगलिक हो जाएगी सेकंड में बैठ के भी, क्योंकि मंगल सेकंड में दिखा रहा है बट एक्चुअली जो काम कर रहा है वो फर्स्ट वाले कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अदरवाइज सेकंड का मंगल मांगलिक नहीं होता, जो अवस्थी जी का क्वेश्चन था जहां से हमारा शुरू है। देखो मैं इस क्वेश्चन को यहां पे भी खत्म कर सकता था, अवस्थी जी को बोलता था कि नहीं होता, बट मैंने आपको थोड़ा सा एक पॉइंट और मेरे माइंड में था तो मैंने कहा ये भी समझा दो। ठीक है, आप लोग गलती ना करना, बस आप लोग बहुत एक जिम्मेवारी का काम करने जा रहे हो। ज्योतिष एक बहुत जिम्मेवारी का होता है, कल को किसी का हॉरोस्कोप देख रहे हो तो। ठीक है विजय जी, आप थोड़ा सीधा बैठ के क्लास अटेंड कीजिए ना, आपके सफेद बालों को देखते हुए मैं डांटना नहीं चाह रहा था, बोलना तो आप समझिए मेरी बात ना। ठीक है, जी जी रहा नहीं जाता एक्चुअली ना, मेरी थोड़ी आदत खराब है। नहीं, ठीक बात है, नहीं ठीक बात है। ठीक है, कुसुम जी आपका क्या क्वेश्चन है, प्लीज बोलिए। Yeah, it might look like an basic question, but when we put the chart, the Manglik, is this the chart at the birth chart or at the time of marriage? The houses would have changed by then. बर्थ चार्ट ओनली बच्चे, बर्थ चार्ट, Birth chart, right? Okay. बर्थ चार्ट ओनली। ठीक है, अदरवाइज तो अगर मैरिज वाला हो तो फिर मैं मैरिज के टाइम का वही चार्ट बनाऊं, मांगलिक का मांगलिक से कहीं भी मैच करा दूं। ऑल थिंग्स विल बी चेक्ड थ्रू बर्थ चार्ट ओनली। ठीक है, मनदीप जी आपका क्या प्रश्न है? सर बेसिक है, ये लगन चार्ट और भव चलित में ये दोनों में क्या अंतर मतलब रहता है? आएंगे बेटा आएंगे, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हाथ से गुजर जाना, आएंगे, विल सी। ठीक है। मैंने क्या बताया था, गाड़ी ना 2-3 एग्जांपल देता हूँ। एक तो मैं गाड़ी वाला देता हूँ, गाड़ी गैरेज से निकल रही होती है तो 10 की स्पीड पे निकालनी होती है, हाईवे पे 100 पे चलती है। आप भी ऐसे ही सही। करते हो ना, अपने घर के गैरेज से निकालते हो तो 100 की स्पीड पे तो नहीं निकालते हो ना बेटा। नहीं नहीं बात तो शुरुआत हुई है बेटा, सब करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, नहीं, ठीक है। आएंगे, ये आगे एक्चुअली आगे का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा अगर अभी बता दिया डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बेटी ठीक है। छोटी थी ना, मैं उसकी ऐसे कमर मसलता था, फिर वो दूध डाइजेस्ट होता था। अब वो पूरी रोटी खा जाती है, कहीं कहीं मसलनी नहीं पड़ती कमर। बड़ी होगी ना, बड़े तो हो जाओ आप लोग भी, सारे बच्चे। अश्विनी बेटा बोलिए, अश्विनी शर्मा। सर आपने जो गाड़ी वाला उदाहरण दिया था, जो एक्सीडेंट वाला, तो सर उसमें एक लोग का मंगल बुध है जो मतलब ठोका गया, तो उसमें तो उस कहानी में 2 आदमी है, तो क्या दोनों का मंगल बुध है? दोनों का हो सकता है, दोनों का नहीं हो सकता अश्विनी। हाँ तो वही जानना चाहता हूँ। देखो दोनों का हो सकता है बेटा। अब देखो 2-3 चीजें होती हैं, मेरी बात समझ के देखो। एक तो ये है कि वो एक तो खुशियां मना रहा था, उसकी खुशियों में विघ्न आ गया। ठीक है, उसका तो जी। पक्का मंगल बद्ध है, समझ रहे हो? जो खुशियां मना रहा था उसका तो पक्का मंगल बद्ध है। हो सकता है दूसरा खुशियां मना रहा था या उसके एक्सीडेंट के योग आए हुए थे, पता नहीं ना मुझे। जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है जी, ओके सर। चलिए। और कल्पना जी। यस सर। सर मुझे पूछना था, जो आपने वो शुक्र में मेल वो कंसेप्ट बताया था प्यार होने वाला, तो वो मेल फीमेल दोनों के केस में है या ओनली फॉर फीमेल? सबके में बेटा, सबके में। थोड़ा सा अभी देशकाल पात्र बता रहा हूँ, इससे अगला टॉपिक देशकाल पात्र भी लगा लेना। वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बट देशकाल पात्र में बताऊंगा भी, देशकाल पात्र समझ लेना। ठीक है सर, देखो थैंक आप यू। समझो ना, एक नॉर्मल आदमी है, अभी देशकाल पात्र में याद दिलाना, देशकाल पात्र में समझा दूंगा इस और अच्छे से। ठीक है, इंदु बेटा बताइए आपका क्या क्वेश्चन है, इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बाद में लेंगे, और किसी कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे हम बर्थ चार्ट देखते हैं, बट ये जो ग्रह है और राशि तो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, बिल्कुल होती रहती है। तो हर किसी की लाइफ में तो कभी मंगल ग्रह, कभी कुछ, ये सब चीजें तो चलती ही रहेंगी ना? बेटा ये मैंने पहले बताया है, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। हैंड डाउन करो, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, और अब की बार सारे लोग ध्यान से सुन लेना यार इसको ना। देखिए एक होता है आपका जब जन्म हुआ, अभी समझो, अभी कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता है शनि देवता अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो क्या सबका बुरा हो जाएगा क्या मयूर? नहीं सर, नहीं सर, सबका सबका अच्छा हो जाएगा, सबका बुरा हो जाएगा? नहीं सर, नहीं सर। कुछ के लिए अच्छा होगा, कुछ के लिए बुरा होगा। आपने वो देखा सुबह सुबह टीवी में बाबा जी आते हैं, कई टकले होते हैं, कई तिलक लगा के आते हैं बड़ा सा, आज का दिन रहेगा आपका ऐसा, आज का दिन रहेगा ऐसा, वो भी कुछ का तो अच्छा बताते ही है ना बेटा। जब आपका बर्थ हुआ
अर्थ के जिस कोने पे हुआ और जिस समय पे आपका बर्थ हुआ, उस समय पे जिस प्लेस पे आप बैठे हो वहां से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, एक एंगुलर डिफरेंस पे सारे प्लैनेट्स हैं। उस एंगुलर डिफरेंस की वजह से आपको जितनी दूर है, इसको साइंटिफिकली समझना, एंगुलर डिफरेंस पे आप जितनी दूर हो बाकी प्लैनेट से नितिन, आपको सबने, हर प्लैनेट के पास मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, तो हर प्लैनेट ने जितनी दूर बैठे हैं, हर प्लैनेट ने आपको कुछ पावर्स दे दी। दे हैव गिवन यू सम पावर्स। रॉन्ग और राइट? बोले सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ये बताओ यार। हाँ बिल्कुल ठीक बात। राइट सर। पावर दे दी। अब किसी को कम पावर मिली, किसी को ज्यादा मिली, या किसी को कुछ अद्भुत पावर्स मिली। उन्हीं पावर्स के हिसाब से अब मैं जोडिएक बेल्ट में प्लैनेट जहां जहां घूम रहे हैं, हमेशा घूमते हैं क्योंकि ग्रह चलायमान हैं। अब वो जहां जहां बैठते हैं उनसे जो कॉम्बिनेशन बनता रहता है, उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे गोचर में, मैं गोचर का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अभी पढ़ते हैं जो मैं भी शब्द का नाम ले रहा था, देश काल। विजय जी आपका कुछ क्वेश्चन है क्या, रह गया क्या? नहीं बस वो वही थोड़ा क्लैरिटी चाह रहा था कि जैसे वो बता ना कि मंगल का जो मंगल बद, हमने जो थोड़ा अब तक सुना है कि 7वें 8वें स्थान में मंगल होता है, वो थोड़ा ज्यादा भारी होता है बजाय एक पहले। मैं आपको 8वें स्थान के मंगल ऐसे दिखाऊंगा जो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, और कई बार दिखाऊंगा कि 8वें स्थान पे बहुत खराब रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है सर? हाँ वो तो वो इसका थोड़ा डाउटफुल है वो। मैं तभी बोल रहा, नहीं डाउटफुल नहीं है सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। भारती जी बताइए, क्रिस्टल क्लियर है? क्योंकि भारती जी ने वो टॉपिक पढ़ रखा है, आपने वो पढ़ा नहीं है अभी। हाँ जी सर। हाँ जी जी। हमारा ये टॉपिक होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, इसको बताने को मेरे को ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, बट ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा टाइम ले लेता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक बात ठीक है। अब मैं इसको बताने लग गया तो ये मंगल बद पे पूरी एक क्लास है मेरी। भारती जी पूरा एक दिन लगा था, 2 दिन लगे थे उस पर, ये बताइए। अच्छा सर पूरा हमने क्लास ली थी ठीक है, पूरा 1.5 से 2 घंटे सिर्फ इसी टॉपिक पे बोल सकता हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया, बट वो भी सफिशिएंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस स्टेज। ठीक बात है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं देशकाल पात्र की। अभी देशकाल पात्र समझने की कुछ जरूरत है। देशकाल पात्र आपको बहुत जगह मिलेगा सुनने को शब्द। देशकाल पात्र नहीं भी पता है या पता भी है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देशकाल पात्र होता है देश या भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से या किसी भी चीज के हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से चीजों का चेंज होना। जैसे जनरली इस एग्जांपल को हर कोई देता है, मैं भी एक बार शुरुआत वहीं से कर रहा हूं कि एक तो बच्चा पैदा हुआ रिक्शा चलाने वाले के घर में, ऑटो रिक्शा चलाने वाले के घर में, और एक हुआ मुकेश अंबानी के मुकेश अंबानी के घर में। एक ही समय पे पैदा हुए दोनों। गोपाल जी, पंडित जी ने देख के कहा दोनों के भाई कुंडली में राजयोग है। अब राजयोग समझिए, जो मुकेश अंबानी का लड़का है वो तो पूरे वर्ल्ड को रूल करेगा, तब राजयोग है। नहीं तो भैया 2 4 5 10 1 लाख करोड़ तो कुछ है ही नहीं, वो तो है ही उनके पास। और जो ऑटो रिक्शा वाला है वो ऑटो रिक्शा का प्रधान बन गया तो भी रूल कर रहा है। मैं हूं या आप लोग हो, हमारे घर में से कोई एमपी बन जाए, यार बंदे का राजयोग था यार, राज करके गया, एमपी बन के गया। नहीं तूफान सिंह जी, कल्पना जी, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? बिल्कुल। और एक राहुल गांधी है जो एमपी बन गया तो उसके घर वाले कह रहे भाई यार एमपी तो क्या है, एमपी तो हम बनाते थे, तू एमपी बनता है, इससे ऊपर कुछ बन ही नहीं पा रहा है। देशकाल पात्र समझ रहे हो? उसके लिए एमपी इज नथिंग, और हमारे लिए करण एमपी बहुत बड़ी चीज है। हमारे लिए एमपी बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, ठीक है ना? अब सिमिलर चीज को आप ध्यान से समझो। एक लड़की है इंडिया में, एंड दैट गर्ल इज सेइंग कि आई एम प्रेग्नेंट बट नॉट मैरिड। और एक लड़की है अपना यूएस में, ठीक है ना, वो कह रही है आई एम प्रेग्नेंट बट नॉट मैरिड। तो अब दोनों की स्थिति सेम होगी क्या? दोनों की सिचुएशन सेम होगी क्या? नो सर। नहीं सर। ठीक है, ठीक है ना? अब आप समझ के देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। थैंक यू। ठीक है, ठीक है ना? तो दोनों की सिचुएशन आप समझ के देखना, टोटली डिफरेंट है ना? ठीक है,
ठीक है, दोनों की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। ठीक है, दोनों की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, इसको आप समझिए। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे दूंगा मैं एग्जांपल इसको, बट समझना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा फीमेल ज्यादा है, नितिन, मनदीप जी, और कौन बताएगा? विजय शर्मा जी, हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है विजय शर्मा जी। हाँ जी। कोई और शादीशुदा हो तो वो भी बता सकता है। ये बताइए, जब आप कहीं पार्टी के लिए जा रहे हैं तो आदमी यूजुअली तैयार होने में ज्यादा टाइम लेते हैं या कम टाइम लेते हैं? कम लेते टाइम, लेडीज के मुकाबले। बट कोई आदमी ही तैयार होने में 1 घंटा ले रहा है तैयार होने में, और फीमेल तैयार होने में सिमिलर 1 घंटा ले रही है, और कह रहा है कि नहीं मैं तो तेरे बराबर के टाइम में होगा। भैया तू बराबर के में नहीं हो, तू ज्यादा टाइम में तैयार हो रहा है कंपैरेटिवली। समझ रहे हो मेरी बात? कल्पना जी, क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा देश का पात्र तो लगेगा ना। ठीक है, एक और एग्जांपल बताता हूं, चलो इसको आगे जब हम पढ़ेंगे तब भी बीच में लगाऊंगा मैं कई बार। मैं बहुत सारे ये एक्चुअली ऐसा टर्म है जो मैं मतलब लास्ट में कोर्स तक ना 100 बार बोलूंगा, कम से कम 100 बार मेरे मुंह से सुनोगे आप देशकाल पात्र। जिस दिन एजुकेशन पढ़ाएंगे हर जगह आता है ये, जिस दिन मैरिज पढ़ाऊंगा हर टॉपिक में आता है, इसीलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया। अब एक और चीज बताओ, मेरे दादाजी जब 10th क्लास में थे, आजादी से पहले की बात है, ठीक है, हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय, ही वॉज इन 10th क्लास, और मेरे दादाजी के गोपाल जी उस टाइम पे 64% मार्क्स आए थे 10th में। तो दूर दूर तक शोर मच गया था, यार ही इज वेरी ब्रिलियंट, ही स्कोर्ड 64% ऑफ मार्क्स, 64% ऑफ मार्क्स। शोर मच गया था दूर दूर तक, और एक एक्सीलेंसी अवार्ड का इतना बड़ा सर्टिफिकेट था, वो मैंने भी देखा है अपने आप खुद, वी हैव सीन दैट सर्टिफिकेट। उनको उस टाइम पे गवर्नमेंट से मिला था कि भाई यू आर ए ब्रिलियंट केस। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंदू जी एक बात बताइए, आपकी डॉटर 10th में है, अगर उसके 64% आएंगे तो क्या समझोगे आप उसको भी? काउंटिंग में नहीं आते कुछ आज। इट इज इक्विवेलेंट। कल्पना जी, आप स्कूल में हो, गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू आर स्कोरिंग 64%, इट इज इक्विवेलेंट टू फेल। Yes, इट इज sir. अगेन इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ देश काल पात्र। दीपिका गुप्ता जी, कैमरा ऑन रखिए, ठीक है जी। अगेन इट इज ए देश काल पात्र। डिवोर्स है, आपने देखा था एक टाइम ऐसा होता था कि डिवोर्स होते नहीं थे मनीषा जी। फीमेल सोचती थी नहीं यार कुछ भी है, घर बार की इज्जत है और सब कुछ है, हम तो छोड़ छाड़ के रुक जाएंगे। एक बार मैंने एक लड़की का देखा, उस लड़की की मदर गुड़गांव में थी, बड़े सामान्य परिवार से थी, ठीक है नितिन, और मैंने कहा कि इस बच्ची का बोले डिवोर्स होगा, हमने अभी केस डाला है, 6 महीने हुए हैं गोपाल जी, शी सेड कि इसका डिवोर्स होगा। मैंने कहा नहीं होगा, बट वो मेरे पास 1 महीने बाद ही बोले सर डिवोर्स तो हो गया, आपने तो मना किया था। मैंने पूछा, मैंने कहा देखा, चेक किया, मैंने कहा डिवोर्स तो नहीं दिखा रहा। मैंने कहा कहाँ हो गया 6 महीने में? बोली नहीं सर ये मतलब, मैंने कहा यही गुड़गांव कोर्ट ने दिया डिसीजन। बोले नहीं सर ये तो लड़की यूएसए में रहती है। देखिए केस टोटली डिफरेंट हो गया, देशकाल पात्र चेंज हो गया। गुड़गांव में तो कोर्ट, देशकाल पात्र लगाना पड़ेगा आपको हमेशा ज्योतिष में। अगर आप देशकाल पात्र नहीं लगा रहे हो तो आपकी प्रेडिक्शन फेल हो जाएगी। जैसे वहां जल्दी करते हैं, वहां अमेरिका में जल्दी, यूएस में जल्दी कर देते हैं वो डिसाइड। जी अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, मुझे बताने दो कुछ समझी पहले ना, पर मेरी बहुत सारी चीजें भी रह रही है, मेरी रिदम टूट जाएगी ना। देखो आप समझो, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आप लोगों को पूरा अपना ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ, और मेरी आदत है, मेरे ग्रह ऐसे हैं, हमारे जैसे ग्रह वालों के बारे में ये बोला जाता है कि ये लोग फ्री में ज्ञान देना छोड़ देना तो भी मतलब फ्री में भी इतना ज्ञान दे देते हैं, और आप लोग तो पेड वाले बैठे हो सारी। ठीक है, एक आधा बंदा है शायद कोई आज क्लास में जिसने परमिशन ली थी, मुझे नहीं पता, ठीक है, बाकी सारे तो पेड वाले ही हैं। आप समझने की कोशिश बंद करो, बात करो, 1 या 2 बंदे हैं बस मैक्सिमम आज क्लास में, बाकी सारे पेड वाले। तो लो ना ज्ञान बांट रहा हूँ, तो क्वेश्चंस दे दें, देख लेंगे बाद में, कभी मना ही नहीं है क्वेश्चंस के लिए तो, ठीक है, ठीक है ना। मैं सही में भूल गया मेरे को क्या बताना था। अब मैं कहाँ बता रहा था कि जो वो गुड़गांव कोर्ट वाला केस था, ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको जीवन में हर जगह के, ठीक है। अब कुछ जगह पे गुड़गांव के बंदे, कुछ जगह मुंबई के, यहाँ भी जैसा हो रहा है जैसे फिल्म स्टार्स वगैरह, इनके लिए भी डिवोर्स वगैरह एक नॉर्मल बात हो गई है। देशकाल पात्र है भाई। एक मेरी प्रेडिक्शन और गोपाल जी, वो प्रेडिक्शन मेरी गलत होते होते बची थी।
वो मेरी प्रिडिक्शन गलत होते होती बची थी। उस टाइम पे वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, हम फोन पे डिस्कस कर रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं था, नॉर्मल बंदे ने उसी ने कॉल किया था। 2005 या 6 की बात है, वो किसी कंट्री में, ऑस्ट्रिया वगैरह, पता नहीं कौन सा कंट्री था, इधर से बाहर से था गोपाल जी। एंड उस लेडी ने मुझसे बात की, सब कुछ किया, और ज्योतिष के हिसाब से भी ना, मैं उसको ये लिखने वाला था कि इन कमिंग फ्यू डेज, इन कमिंग फ्यू मंथ्स यू आर गोइंग टू बाय ए कार। पता नहीं यार मेरे दिमाग में क्या आया, लास्ट मोमेंट पे मैंने उसको बोल दिया यू आर गोइंग टू बाय ए व्हीकल। गलत नहीं है ना भाई, मैं तो दिल्ली में रहता हूं, व्हीकल के आ रहे हैं तो कंचन जी मेरे मुंह से तो कार निकलेगा ही ना। बट 2-2.5 महीने के बाद उसका ईमेल आया मेरे पास, यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई बोट ए व्हीकल एज पर योर प्रेडिक्शन। गुड। तो मैंने बोला ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैंने नीचे देखा कि उसने अपनी फोटो शेयर की हुई थी, उस लेडी ने एक बोट खरीदी थी। मैंने उसको मैसेज किया प्लीज कॉल मी बैक, तो उसके बाद उसका कॉल वगैरह आया, और उसमें पता चला कि उस लेडी ने एक बोट खरीदी थी, क्योंकि वो नदी के किनारे रहती थी, और शेयर्ड बोट में वो अपने ऑफिस तक जाती थी, तो वो उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता था। उसने अपनी खुद की एक बोट ले ली, सामान वामान सारा, उसकी शॉपिंग वॉपिंग सब वो बोट में ही जाती थी। ठीक है, अब बताओ हमारे जैसा बंदा जो दिल्ली में रह रहा है वो कभी करेगा ऐसी प्रिडिक्शन? ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि यू हैव टू बी अलर्ट एट द टाइम ऑफ गिविंग प्रिडिक्शन। काम खराब हो जाता है जरा से उसमें। वो कहती कार तो नहीं खरीदी मैंने, वो बंदा इतना नहीं समझता सामने वाला, कार तो नहीं खरीदी, आपने कार बोली थी, कार में तो पहिए लगे होते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो वो कार नहीं खरीदी उसने, उसने खरीदी बोट। ये देशकाल पात्र होता है। क्लियर है देशकाल पात्र? कल्पना जी क्लियर हो गया? वो मेल फीमेल वाला आपका क्वेश्चन था जो, है ना? क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, सब उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है सर। क्लियर करते हुए चलेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ठीक है। एक और टॉपिक है जो मेरी वीडियोस में आपने वैसे सुन लिया होगा, बट मैं उसको थोड़ा सा बताना जरूरी समझूंगा। काल सर्प दोष। काल सर्प दोष, ठीक है। काल सर्प दोष के बारे में सुना है? यस सर। चलो आज आपको जी काल सर्प यस सर। दोष के बारे में भी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। काल सर्प दोष होता है तो कुंडली में क्या होता है? पता नहीं सर। पता नहीं, राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं सर। अरे वो तो बता देंगे, वो तो आपने मेरी वीडियो में सुना होगा। होता क्या है वो बताओ ना, बात तो थोड़ी ऐसे अलग करेंगे ना, तभी तो फायदा है। आलस होना, आई थिंक आलस होना। आलस Rahu होना। Ketu will be moving clockwise and other planets will be moving anti-clockwise, and there won't be any planets. My question is different. I am asking what will happen if there is Kal Sarp Yoga in any kundli? Is it completely bad or will it give some good results also? No, it gives good result also. सुख मिलते मिलते रह जाते हैं। सुख मिलते मिलते रह जाते हैं। वेरी गुड। और बताओ। रात को तो प्लान करना, सुबह कुछ और। Sir, I बोलो don't यार know मेरे को, much, वन बाय वन but बोलो यार, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। मेरे कुंडली में कालसर्प दोष बोला गया था और बोला था कि अच्छा है ये आपके लिए। So I don't know. ये काल सर्प दोष अच्छा है, आप समझ रहे हो मेरी बात? जी। मैं यही सुनना चाह रहा था किसी के मुंह से। काल सर्प दोष तो अच्छे रिजल्ट भी देता है। काल सर्प दोष शुरू कहां से होता है, कौन से ग्रह से होता है काल सर्प दोष? ये तो सबने सुना होगा, राहु और केतु। राहु केतु से। मैं 1 मिनट में ज्वाइन करूं आप लोगों को? सिर्फ 1 मिनट में, आई विल बी बैक ना, प्लीज म्यूट रखिएगा और शोर नहीं। अभी ज्वाइन नहीं।
होगा भाई। हाँ? सॉरी एवरीवन। देश, हम बात कर रहे थे काल सर्प की। देखिए जो काल सर्प होता है, ये बेसिकली काल सर्प की परिभाषा मैं शुरू से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कहीं लगता है तो प्लीज बताइएगा कि क्या है। आप मुझे एक थोड़ी सी चीज बताइए, प्रतिभा अग्रवाल जी, नितेश जी और ये सारे लोग हैं ना, दीपिका गुप्ता जी, यू ऑल आर हियर ना? ठीक है ठीक है। सो तो नहीं गया कोई? नितिन सो तो नहीं रहा बेटा, जाग रहा है ना? देवकांत, ठंड ज्यादा है? मैंने भी दोबारा पहन ली, जैकेट निकाल दी थी, ठंड ज्यादा है। ठंड के साथ पंगा नहीं लेना यार कोई भी ना, अगर ऐसे में किसी का राहु खराब हुआ ना, टपक जाएगा बंदा सीधा। देखिए काल सर्प के बारे में बोला गया है कि अगर आपके सारे के सारे प्लान, ध्यान से समझना इसे प्लीज, कोई भी लिखता हुआ ना दिखे मुझे और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे, अनटिल अनलेस जब तक मैं नहीं बोलूंगा, पूछूंगा सबके क्वेश्चन लूंगा, बट समझना ध्यान से। राहु और केतु के अक्षांश के बीच में सारे प्लेनेट आ जाएं तो वो काल सर्प योग कहलाता है। समझ रहे हो? क्लियर? उर्वशी क्लियर है? मैं उर्वशी को टारगेट करके चलता हूं क्योंकि उर्वशी पहली क्लास कर रही है, इसका ज्योतिष से पहले भी कोई लेना देना नहीं रहा। अगर इसको समझ में आ गया तो सबको आ जाएगा। है ठीक है? सारे प्लेनेट राहु और केतु के बीच में आ जाएं तो, ठीक है? कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा लंबा रहेगा बट समझेंगे ध्यान से। और क्लास अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई भी ये नहीं करेगा कि मेरी क्लास ऊपर होगी, हमें सोना है, नींद आ रही है। ये मेरे साथ मत करना प्लीज कभी भी। फ्लो में पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लेना, ठीक है? आधा घंटा 15-20 मिनट। सारे जितने भी मेल्स हैं क्लास में उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, घर का काम, बर्तन वर्तन मांजने जो भी है, या बाद में करें या पहले करके रखें, ठीक है? ये एग्जांपल के तौर पे मैंने एक कुंडली बना दी, ठीक है? हमारे जो राहु और केतु मूव करते हैं ना कुंडली में, वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, दे आर मूविंग क्लॉकवाइज, ठीक है? क्लॉकवाइज कैसे मूव करते हैं? अगर आज किसी कुंडली में, कोई कुंडली ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आज अगर राहु देवता यहां पर हैं तो कल को ट्रांजिट के बाद गोचर जब होगा तो मूव करके इस ग्रह, इस प्लेनेट, इस हाउस में आएंगे, तब वो इस हाउस में आएंगे, ठीक है? अब राहु यहां पर है, केतु देवता यहां पर है, और बीच में ही सारे प्लेनेट आ जाएं, जैसे यहां पे आ जाएं सन, वीनस, मरकरी, सैटर्न, मार्स, ठीक है? कितने हो गए? 5 2 7। मार्स के आ गया जुपिटर और क्या कहते हैं, मून, ठीक है जी? ये आपके अगर ऐसे आ गए तो जब भी अगर ऐसी कुंडली दिखती है कि जैसे ये राहु है और ये केतु है और सारे प्लेनेट इसके एक साइड में ही आ रहे हैं, तो इट मींस कि ये जो कुंडली होगी ये काल सर्प की कुंडली होगी, ठीक है? अब देखिए काल सर्प क्या होता है ना, ये काल सर्प होता है पैसा कमाने का तरीका, ठीक है? कुछ पंडित जी बोलेंगे गंदा है, पर धंधा है, करना है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ऐसा नहीं करना है। मरना थोड़ी है मयूर, मरना है तो फिर तो एक मतलब पिस्टल लेके करो काम, है ना? उल्टे काम नहीं करना जिंदगी में कभी भी। लोगों को लगता है रीमा जी काल सर्प के नाम से मैं डरा के कुछ भी मांग लूंगा। डराना तो है ही नहीं कभी किसी को भी। एक चीज और ध्यान रखना, आप में से कई लोगों ने देखा होगा गोपाल जी, जब मैं कभी चार्ट देखता हूं ना किसी का और मुझे किसी का कुछ गलत दिखता है तो मेरा फोकस ये रहता है कि मैं इसकी रेमेडी दे दूं। मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि तेरा बच्चा फेल हो जाएगा, कंसल्टेशन कर रहा है तो मुझसे, या तेरे घर में किसी की डेथ हो ही जाएगी, मुझे दिख रहा है बच्चा फेल हो जाएगा मनदीप जी, श्योर, बट मैं अपनी रेमेडीज पे इतना बिलीव करता हूं कि मैंने जो फेल होते हुए बच्चे हैं वो निकाले हैं। अगर बंदा रेमेडीज नहीं कर रहा तो फिर उसका फॉल्ट है।
उसको सिर्फ इतना से बोल दो सिचुएशन इज नॉट गुड। डराने से क्या होगा, मेंटली खराब होगा ना बंदा। डराना किस लिए, उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करो हमेशा, ठीक है। अब इसी में क्या केस आता है काल सर्प में, इसी में काल सर्प में क्या केस आता है, मैं को दिखाता हूं भी आपको। शेयर हो जाए यार स्क्रीन जल्दी से, हो गया। एक सिमिलर पत्री में और साथ में बना रहा हूं, ये देखो, ठीक है। अब यहां पे आ गया केतु, यहां पे आ गए राहु देवता, सेम पत्री है, सन, वीनस, मरकरी, सैटर्न, मार्स, मून और जुपिटर, ठीक है जी। सेम पत्री आ गई यहां पे, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आप सारे लोग देख पा रहे हैं ना, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, यहां पे राहु देवता है, यहां पे केतु देवता लिए हैं सिर्फ मैंने। अब आप समझिए काल सर्प को, अगर आप एक ऑर्डिनरी कम पढ़े लिखे लोग बंदे के पास जाओगे तो उसके लिए इन दोनों पत्री में काल सर्प है, उसके लिए ये भी काल सर्प है, दिस इज ऑल्सो काल सर्प एंड दिस इज ऑल्सो काल सर्प। अब आप इसको पढ़िए, मैं क्योंकि इतना डिटेल में इसलिए बता पाता हूं, मैंने पूरी बुक लिखी हुई है काल सर्प पे, ठीक है। बट पब्लिश के कारण कुछ रीजंस रहे डिफरेंट डिफरेंट, जो चीज नहीं करवा पाए। मेरे गुरु ऐसे रहे, कभी मेरी बुक्स को उन्होंने आने नहीं दिया, ठीक है। जो मेरे जिनसे मैंने कहाँ से वास्तु का ज्ञान जो लिया था, वास्तु वाली बुक में शायद जल्दी डाल दूंगा, मेरी जल्दी आ जाएगी, ठीक है जी। वो मैंने सिर्फ चेक होने के लिए दी हुई है, बाकी सब नहीं आ पाएंगी शायद ना कभी भी, ठीक है। काल सर्प के बारे में ये बताया जा रहा है कि राहु देवता को सर्प का मुख कहा गया है और केतु देवता को सर्प की पूंछ कही गई है, कहा गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो सांप होता है राहुल, सांप जो होता है नितिन, उर्वशी बेटा, जो सांप होता है वो पूंछ से डंक मारता है या फन से डंक मारता है? फन से। फन से सर। फन से, FUN फन नहीं होता, वो फन होता है ये वाला, ठीक है। फन से अगर सांप डंक मार रहा है तो सांप डंक मारेगा राहु से, करण राहु से मारेगा ना। ये देखो दिखाता हूं, जस्ट सीरियस। ये देखिए, अब यहां से राहु चला तो ये फन में सारे प्लैनेट्स को लपेटता हुआ चला, सारे प्लैनेट्स को खाता हुआ चला। अब यहां से राहु चला, फिर तो खाता हुआ चल ही नहीं रहा, चपेट में आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे ना जी, है ना। यस। अगर देखा जाए तो पौराणिक ज्योतिष ने काल सर्प को मान्यता नहीं दी है, बट काल सर्प को आधुनिक ज्योतिष ने मान्यता दी है और ये लगता भी है प्रैक्टिकली। अब यही काल सर्प जो अभी कोई बता रहा था आप में से कि मेरे लिए अच्छा है, अगर राहु देवता, आप में से किसने कहा था मेरा काल सर्प अच्छा है? रीमा जी ने। रीमा जी कहाँ पे रहते हो आप? सर मैं गुड़गांव रहती हूँ। अच्छा गुड़गांव से ही हो आप? गुड। मैं दुबई और गुड़गांव से शिफ्टिंग में ही हूँ। शिफ्टिंग में रहते हो, जी। चलिए। अच्छा ये बताइए, आपकी सास आपके साथ ही रहती है? जी। सास के साथ ट्यूनिंग कैसी है, अच्छी है? नहीं है, ठीक है, ठीक है, वो सबके साथ रहता है ऐसा ना, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो काल सर्प है ना, जो राहु देवता है, सास आपके साथ रहती हैं, कहाँ रहती हैं पहले ये बताओ। वैसे साथ रहती साथ रहती हैं, और ट्यूनिंग ठीक नहीं है आपकी? हाँ मतलब हाँ, अनबन अनबन रहती है। हाँ। बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है। नहीं। हाँ नहीं सर। देखिए आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, सास बहू का रिश्ता तो ऐसा होता है, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी की भी नहीं बनी कभी। जो कहते हैं ना हम देश संभाल लेते हैं, बट बहुएं नहीं संभाली गई। मेनका को भी घर से बाहर निकाल रखा था और सोनिया को भी निकाल रखा था। वो तो संजय गांधी मर गया और मेनका से बिल्कुल ही नहीं बनती थी, सोनिया और राजीव को घर में लेना पड़ा। आई थिंक सर जनरेशन की वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता वो होता है सबके साथ। ये क्वेश्चन आपसे जो अगर मैं कल को आपके बच्चों की शादी हो जाएगी तब पूछेंगे ना सास और बहू में, तब भी यही निकल के आएंगी चीजें। ये सब अपने से लगा के देख लेना, समझ के देखना इस चीज को, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, जो राहु देवता होते हैं, राहु देवता को जिन रिश्ते के बारे में मैंने बताया,
अगर राहु देवता आपकी कुंडली में ठीक हिसाब से बैठे हुए हैं तो आपका काल सर्प आपको नुकसान नहीं देगा, और वो काल सर्प आपको बहुत अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना रीमा जी, आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछूंगा, म्यूट मत करना, आप बैठे भी अच्छी जगह पे हो, आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। अब वो काल सर्प वहां पर दिक्कत नहीं देगा, बट काल सर्प राहु देवता होते क्या है गोपाल जी? राहु देवता होते हैं अजगर, राहु देवता होते हैं एलिफेंट, हाथी। हाथी देखा आपने? मदमस्त, मालिक के साथ चल रहा है, मालिक को खूब सेवा कर रहा है, मालिक जितना काम करवाता है मनदीप जी सब कर रहा है। आपने देखा कई बार हाथी की एक पिक्चर होती है, हाथी को यूं हल्का सा, साउथ से जो लोग हैं वो अच्छे, देखो हाथी को ना मालिक पीछे से यूं हाथ लगाता है और वो ट्रक में चढ़ जाता है। वो हाथ थोड़ी लगा रहा होता है यार, सिर्फ उसके ब्रेन से खेल रहा होता है। और वही हाथी आंचल जी जिस दिन दिमाग खराब होता है ना, उस दिन मालिक को भी पेल देता है और सब कुछ तहस नहस कर देता है, वही हाथी, और अगले दिन फिर ठीक हो जाएगा। अजगर देखा है? सांप वाले के साथ ही खेल रहा है, खेलते खेलते, और अजगर ही उसकी गर्दन को अपने ही मालिक की को लपेट के मार देगा। देखा है? नहीं देखा? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कुछ? जी लाइव एग्जांपल सबसे दे रहा हूँ, समझ जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूँ लिखो मत, दिमाग में लिख दूंगा मैं, मेरी आदत है। ठीक है, मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, अपनी जील का मत लेना, पीट पीट के सिखा दूंगा, प्यार से नहीं सीखोगे तो, नेचर है ऐसा। ठीक है, ठीक है, इसीलिए प्लीज योगेश और मोनालिसा जी कैमरे ऑन रखा करो यार। ठीक है, पूनम जी कुकिंग कर रहे हो? पूनम जटराना जी? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। हाथी, ये जो मैंने बताया था, ये सारे राहु देवता के स्वरूप होते हैं योगेश जी, एंड राहु देवता इज क्वाइट अनप्रिडिक्टेबल। रीमा जी सांस ऐसी होती है ना, कभी अच्छी और कब अनप्रिडिक्टेबल है, कब ब्लास्ट हो जाएगा। जी हाँ जी दिस इज व्हाट राहु देवता इज। बिल्कुल सर। ठीक है, दिस इज व्हाट राहु देवता, और यही काल सर्प में इसी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर किसी का अच्छा भी हो ना तो उसका टाइम रहने से पहले उसको पकड़ने वाला चाहिए उसको, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और सर उसकी- बट मुझे उसका- बहुत टाइम सुनो, सुनो, तक यार प्लीज 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 सुनो, प्लीज आप लूंगा क्वेश्चन लूंगा, जो उस टाइम से ले और फिर उस टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करने आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कब हिट मारेगा, अच्छा भी कब परेशान कर देगा। भाई हाथी का तो पता होना चाहिए ना, है ना? नहीं, बहुत से हाथी नहीं होते, बहुत से महावत नहीं होते जो हाथी कहते हैं मेरी तो हाथी से मेरा हाथी बहुत बढ़िया है। साउथ के लोगों को पता होगा हाथी थोड़े ज्यादा होते हैं, या कोई जयपुर वगैरह से हो तो कोई, हाँ वो हाथी को दे अंडरस्टैंड नेचर ऑफ एलिफेंट, उन्हें पता होता है कि कब कब परेशान कर सकता है ये, है ना? कब इसका मूड खराब होगा, कब इसको भोग नहीं मिला है, कब इसको भोग नहीं मिला है, कब इसको नहलाया नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, ठीक है, ये काल सर्प होता है। और जो दूसरी कुंडली में हमने यहां दिखाया था, दैट इज नॉट काल सर्प, वो काल सर्प नहीं है, उसके नाम पर जस्ट एक इमेज क्रिएट की जाती है। भैया लो अब चलो लपेट दो इसको, ये भी आ गया तुम्हारे पास, बताओ इसको यहाँ पे भैया, ये काल सर्प नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है। अब अच्छा और बुरा काल सर्प की बात आती है, तो अच्छा और बुरा मैंने आपको बता दिया। आपको पता जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प था, बट जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सिर्फ एक ही जगह किया कि उनकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किया, बाकी कुछ नहीं करने दिया। मैंने दुनिया भर के केसेस देखे। नितिन एक बड़ी एमएनसी का वाइस प्रेसिडेंट लेवल का बंदा, उस वाइस प्रेसिडेंट लेवल के बंदे की कुंडली में काल सर्प था, इंडिया की नंबर 1 कंपनी का, लीड कर रहा है अपने वर्टिकल को पूरी को, वाइस प्रेसिडेंट लेवल से भी ऊपर ही था। ठीक है, और एक दिन क्या हुआ, उससे बोला गया कि भैया तू रेजिग्नेशन दे और निकल जा बस यहाँ से, नहीं तो पुलिस ही आएगी, वही अरेस्ट करेगी तुझे। ठीक है रीमा जी, वो अच्छा काल सर्प ही था उसका जो उसको इतनी ऊंचाइयों तक ले गया, बट उस अच्छे ने भी कहां रगड़ दिया पता नहीं चला। ठीक है, राहु देवता को कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं स्मोकिंग करने से, जमादारों के साथ अच्छा बर्ताव ना करने से, सांप को मारने से, हाथी को परेशान करने से उन्हें प्रॉब्लम होती है, ये ना किया जाए। ठीक है जी, काल सर्प का सबसे बड़ी बात है कि काल सर्प की एक प्रॉपर पूजा होती है, वो पूजा सबको करवा लेनी चाहिए अगर किसी का हो तो। ठीक है, बहुत ज्यादा लुटने पिटने की जरूरत नहीं है,
मैक्सिमम 12, 13, 14, मैक्सिमम 15,000 तक में सारा सामान वामान आके पूजा हो जाती है अच्छे से। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता खर्चा। ये तो मैं आपको तब बता रहा हूँ जो मैक्सिमम केसेस में होते हैं, सामान भी महंगा मिल रहा है, पंडित जी भी नहीं मिल रहे, तब भी इतने में हो जाती है, ये तो कम में भी हो जाती है। सिर्फ लोगों ने धंधे बना रखे हैं कि लपेटने के, भैया 50,000 की, 51,000 की, कितने की ना। उस दिन नितिन ही बैठा, नितिन किसको लेके आया था बेटा? सुधीर को लेके आया था शायद ना। हाँ सुधीर, सुधीर ने कितने में पूजा कराई थी? 50,000, वो भी पता नहीं कहाँ, उज्जैन पता नहीं कहाँ। सुन तो ले, 50,000 में कितने दिन पहले कराई थी? और हो गया सर काफी, मतलब साल भर हो गया, 6 साल। ठीक है, हम यही गुड़गांव में कर देते ससे में उसकी बात। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक वो बता रहा हूँ कि ये एक होता है, इस तरीके को समझना जरूरी है। ठीक है, इसमें कुछ लेड वगैरह के जो आगे रेमेडीज वगैरह जो बताएंगे तो उसमें मैं बता भी दूंगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा सामान वगैरह होता है, जाप वगैरह करा के, पूजा वगैरह करके, पूरा प्रॉपर एक तरीका होता है शिव जी का। बहुत सारे सांप बनते हैं इसमें, हम बंदे से खुद भी पूजा करवाते हैं थोड़ी सी, तू भी पूजा कर। उर्वशी बेटा आपका कोई क्वेश्चन है? सर अच्छा किस केस और में किसी का होता भी है, तो एक बार हैंड वो रेज कर फिर लेना। से। सर अच्छा किस केस में होता है, एक बार वो फिर से बता दीजिए। अभी आगे नंबर्स पढ़ाएंगे ना, कोऑर्डिनेट्स, जहाँ 10-11 दिख रहे होंगे और सिम्टम्स दिख रहे होंगे। सिम्टम्स मैंने बताया ना बेटा, जो राहु के जितने भी सिम्टम्स है, जितने भी रिलेशंस है ना उसके, ठीक है, आप समझ रहे हो? राहु में सास का रिलेशन, चलो एक मिनट मेरी बात सुनो, कितनी फीमेल्स हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 फीमेल्स हैं आउट ऑफ 30। 18 में से उर्वशी तो चलो अनमैरिड है, और किसी ने वो ना देखा हो देखना। आप सारी फीमेल से बताओ, जितनी फीमेल से पूछोगे ना कि आपकी सास कैसी है, तो 18 की 18 ये कहेंगी कि अच्छी नहीं है। ठीक है, एक आधा केस एक्सेप्शन होता है कंचन जी, दैट इज ओके। 18 की 18 में से यार आप परसेंटेज तो देखो कितनी हाई है, 17 में से बाकी। अब वो ये कह रही है हमारी सास अच्छी नहीं है, अब समझने की कोशिश करना। अब इसमें से ये पूछो कितनी ऐसी बोल रहे हैं कि हमारी सास बुरी है, बहुत तंग करती है हमें। क्वेश्चन इज डिफरेंट हो गया वहीं पे। अब जो बुरी वाली बात आएगी ना, जहां पे जो कह रही है ना मेरी सास तो बहुत बुरी है, मुझे मारती हुई थी, मुझ पे हाथ भी उठा देती थी, हमारा घर तोड़वाने की भी कोशिश, वो एक्चुअल में बुरी होती है। वरना तो सास तो कभी किसी को अच्छी लगती नहीं। इसमें भी थोड़ा देश काल पात्र लगा लो, तरीका ही ऐसा है। अरे मैंने आपको देश का एग्जांपल दे दिया करण यार, इंदिरा गांधी कहती थी मैं देश संभाल लेती हूँ, आयरन लेडी, और पता नहीं क्या क्या बोलते हो तुम उसे। 2 बहुएं नहीं संभाली गई उससे, दोनों बाहर थी घर से। ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो मतलब एक मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो देश चलाते थे और जिसको मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम में से हम काउंट करते हैं, तो वो उनमें से थी। मैंने दोबारा कहा ना, इतने सारे लोग सोच के देखना, कहेंगे ना कि हमारी सास क्या अच्छी है ना जी, अच्छी नहीं है सास, की अच्छी थोड़ी होती, रिश्ता ही अच्छा नहीं है। क्या आपके सास बहुत बुरी है? बुरी भी मत पूछो, बुरी में भी हाँ भर देंगे कुछ लोग, बहुत बुरी है क्या? अगर वो बुरी नहीं आते ना कल्पना जी, तो इसका मतलब वो अच्छा है सिम्टम। ठीक है बेटा उर्वशी, इसका मतलब वो सिम्टम अच्छा है, ये तो रिश्ता आदमी है। के केस में भी ये होता है क्या? कोई हाँ? मेल के साथ हो, कोई अरे आदमी की साथ रुक जा भाई, रुक जा। मेल के उसमें ना थोड़ा दूसरे तरीके से काउंट करते हैं। मेल के इसमें बेसिकली ना जो देशकाल पात्र लगाएगा ना, उसको चंद्रमा की तरह काउंट हो जाती है आज की डेट में। चंद्रमा वाले उपाय करवा रहा होता हूँ वहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक बात बता, फीमेल्स की ऐसी हो सकती है कि हस्बैंड के भाई से बने ना बने, मेल्स ऐसे होंगे जिनकी बीवी की बहन से जरूर बनती होगी। हाँ, थोड़ा सा देश काल पात्र और दिमाग तो लगाएंगे, उसको पढ़ेंगे भी इसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वो मरकरी में काउंट हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसे रिश्ते और ऐसे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं तो उनको लिख भी लो एंड थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जो लोग आप में से वास्तु वाला कोर्स भी कर रहे हैं ना, उनकी तो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए क्वेश्चंस देने भी शुरू कर दिए। कल बात करूंगा उनसे, तो कल करूंगा तेरे से बात क्वेश्चंस पे, तो ना ठीक है, इनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी सेल्फ कर ले। ठीक है बेटा, मजाक कर रहा हूँ, बट ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करवानी है ना आपसे। अगर मैं हलवा बना के खिलाता रहा तो फिर आपको आएगा ही नहीं। हलवा तो मैंने आपसे खुद ही बनवाना है, आप खुद बनाओ और खुद ही खाओ। ठीक है, क्वेश्चंस ले लो यार, फटाफट बोलो। उर्वशी जी, एनी अदर क्वेश्चन बेटा? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। एक मिनट मैं बोलता हूँ नाम इस बार ना सीक्वेंस से। आंचल ढाका जी प्लीज बताइए मैम। हाँ जी सर जी। सर काल अमृत दोष जैसा भी कुछ होता है? कुछ नहीं होता मैम, कुछ भी नाम रख दो बनाने के लिए, कोई एंजॉय करो। अब ये हाँ, सारे मैंने दोष कभी एक वगैरह देखिए, वीडियो में देखा सुनिए था। अगली क्लास से ना आप समझो तो सही, अगली क्लास से ये सारी चीजें ओवर रूल कहाँ होती हैं मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। अभी मैंने बताया ना काल सर भी अब जैसे बता रहा हूँ ओवर रूल हो जाता है। एक तो काल सर रीमा जी बता रही है, रीमा जी को अगर सोचो तो लाइफ में कहेंगे, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर रीमा जी सपोज कहती है मेरी लाइफ में सब ठीक है, अच्छा पति है, अच्छा घर बार है, सास को थोड़ी बहुत नहीं बनती बट सास भी अच्छी है, सास ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया,
सास ने कभी ऐसा नहीं किया कि मतलब आई हूँ और मुझे खाना नहीं दे रही या मुझे बेसिकली ऐसा तो नहीं किया ना। इट मीन्स अच्छा है। ये मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली इनके मुंह से पूछवा लिया, ये सबके साथ होता भैया, सास तो किसी से पूछ लो कभी अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो, बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा, ये चीजें ओवर रूल कहाँ होती हैं, बस समझने की कोशिश कर, इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वो मेरी 27 वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, उनको आप देख लो, बहुत कुछ है उसमें, सीरियसली बहुत कुछ है, बहुत सारे मैंने सूत्र बताए हैं उसमें। मनदीप जी आपने सारी देखी है, भारती जी आपने सारी देखी है, आप बताओ उसमें है कि नहीं चीजें, यूनिक चीजें बताई हैं, सूत्र बताई हैं? जी बिल्कुल सर। सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, तो वो मैं खुद कह रहा हूँ उसको देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आंचल जी हाँ जी। क्लियर? हाँ अभी हम जी, इसको ओवरऑल वाले को पढ़ेंगे, थैंक डोंट यू। वरी, आएंगे आगे। जी। अभी आप समझो ना, पहली एक क्लास हुई थी उसमें तो इंट्रोडक्शन चला गया था, उसके बाद फिर वो क्रिसमस ईव आ गई और न्यू ईयर ईव आ गई, ढंग से देखा जाए तो आज पढ़े हैं हम ढंग से। तो मनदीप जी गलत बोल रहा हूँ हैं? और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सबको छोड़ के अगली बार से स्टार्ट होगी, आज भी मत मानो, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगली बार से जो जिस्ट में स्टार्ट करूंगा वो है। इसलिए जो लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगली बार से छोड़ना मत, क्लास सारे ज्वाइन करना, ठीक है, ठीक है। मनीषा तानपुरे जी, क्या प्रश्न है बेटा आपका? सर अगर राहु और केतु के बीच में एक आधा ग्रह भी अलग रहेगा, फिर भी वो काल सर्प दोष में नहीं आएगी कुंडली, या आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी ना? अब इसमें भी आगे मैं बता रहा हूँ ना, धंधा चलता है कि आंशिक काल सर्प हो गया। ओके। आंशिक जैसा कोई शब्द, आंशिक जैसा कोई भी शब्द लिखा नहीं हुआ है, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए। वो भी एक्चुअली इस तरीके से बताया जाता है कि सारे के सारे प्लेनेट सांप ने जकड़ लिए, एक तरीके से वो सिचुएशन बन जाती है। तो जो जकड़ी हुई सिचुएशन होती है वहां पे रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं। और मैं तो आपको उसमें भी एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ कि कहाँ वो खराब करेगा और कहाँ कैसे करेगा। मैंने तो आपको मांगलिक का इतना अच्छा बता दिया आज, ये मांगलिक का जो मैंने आज की इसमें बताया वीडियो में, आप बिलीव करो अगर कहीं भी कोई बताता हो तो मांगलिक का, लोगों के पास है पर बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ठीक है। यस। कुसुम स्वरूप, कुसुम जी Guruji, like, पहले ये बताइए आपको समझ में आ रहा है सब? yeah. In that, I had two questions in the language. What is meant by Ajgar? if I use any Punjabi or any Haryanvi word, तो you can ask me, हाँ, कि सर मुझे समझ में नहीं आया, बोल सकते हो आप। Yeah, I didn't She is understood what is. not very much comfortable in Hindi, तो that's why मैंने बोला इनको। जी बताइए प्लीज। Guruji, I didn't understood what is meant by Ajgar. अजगर, अजगर मीन्स पाइथन, पाइथन ही होता है ना। Oh, Python. Okay. ठीक है। And what is meant by Bhog? भोग मीन्स जो कहते हैं ना फीड में, बेसिकली जो उनका भोग मीन्स यार जो कहते हैं ना, जो भगवान को भोग लगाते हैं, जो उनको अर्पित किया जाता है, क्या बोलते हैं भोग? प्रसाद, एक तरीके से प्रसाद, या प्रसाद। Okay, my question with regard to Desh Kal Path. Yeah. If somebody is he or she is born in India and if they move some other country, and when we see the latitude and longitude in the different distance, will is the same places, same houses apply for that? It is the beauty of this earth, as longitude and latitude is getting changed, everything is changing. Bhasha, Veshbhusha और भोजन, like food, your apparel, everything is getting changed. Even your language is getting changed with respect to longitude and latitude, वो भी change होता है। तो इसी तरीके से जब आप जिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में रह रहे हो, तो वहां की भाषा मीन्स लैंग्वेज, वेशभूषा मीन्स अपैरल्स, एंड भोजन मीन्स फूड, तो वो भी चेंज होता है। इट मीन्स देश काल पात्र जहां आप रह रहे हो वहां का लगेगा। इट डजंट मीन्स लाइक यू बोर्न इन साउथ इंडिया, अब बुरा मत मानना सारे लोग, मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूं, बट पीपल आर मच सिविलाइज्ड इन साउथ इंडिया। आप समझना, देखो इसको प्रैक्टिकली ना मानूं मैं, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, मैं बोलूं नॉर्थ इंडिया इज द बेस्ट, नो, पीपल आर मच सिविलाइज्ड इन साउथ इंडिया। बट जो साउथ इंडिया के लोग यहाँ नॉर्थ में रह रहे होंगे ना, और जब ये अपने साउथ में जाएंगे तो इनको भी कहेंगे यार तू चेंज हो गया वहां रह के, ठीक है। बेसिकली वो जो जहां आप रह रहे हो देशकाल पात्र वहां का लगेगा, वहां की चीजें आप पे इम्पैक्ट डालती हैं। So when we predict them, looking for some remedies, we consider the same whatever we are discussing now. Is the same thing is applicable, or will there be any changes? I will tell you about remedies later on. Okay. And my question with बहुत बाद का पार्ट है, हाँ, बट वी विल कंसीडर। अगर आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना तो वी विल कंसीडर। Okay. And my question to
Rahu Ketu for Kal sir. The examples, both the examples which you showed, it started from house number 1, where whether it No, is no, no. Ketu or It can be in any house. It is just an any example. It can be in any house. It is just given an example. Yeah, it clarified all my doubts. Thank you, Guruji. Okay. Next है नितेश। हाँ जी सर। बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला था मांगलिक अगर है दोष, और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंगल की अगर दृष्टि है शनि के ऊपर, क्या वो मंगल बद होता है और उससे प्रॉब्लम होती है? बस यही क्वेश्चन है। क्योंकि मैंने देखा है एक्चुअली, मेरे डैड की भी कुंडली और मेरा कजन ने मेरे डैड को। बेटा मैंने आपको बताया दृष्टि वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मंगल बद्ध अगर अभी पढ़ाने लग गया तो बहुत लंबा टॉपिक है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट जो मैंने सिम्टम बताया, अगर ये सिम्टम है और दृष्टि नहीं भी है तो भी मंगल बद्ध है। क्योंकि मैंने जैसे अभी किसी ने, सुनो बेटा आप बोलने दो यार, अब आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो ना। सुनो, अब जैसे आप में से किसी ने बोला 8वें हाउस का मंगल है तो प्रॉब्लम होगा, शायद विजय जी ने बोला था। मैं आपको दिखाऊंगा 8वें हाउस में नहीं है, फिर भी इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। सही बोल रहे हैं वो। लाल किताब में जहां पढ़ाया जाता है वहां ये बताया जाता है कि मंगल इफ मार्स इज इन 4th हाउस एंड मार्स इज इन 8th हाउस सो इट इज मोर डेंजरस। ठीक है भारती जी, बट ऐसा नहीं है। कई बार 8th और 4th में उसको मदद मिल रही होती। समझाया था सांझी दीवार का कॉन्सेप्ट। सांझी दीवार तो कोई पढ़ाता भी नहीं है। अगर उसको सांझी दीवार से मिल रही है तो वहां पंगा नहीं करेगा। और इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स नितेश, आप वहां पे जा रहे हो, उसमें दृष्टि है और उसमें है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बता दिया। उसमें क्या बुराई है कि आप उसके सिम्टम्स चेक कर लो। अगर सिम्टम्स हैं तो पक्का मंगल बद्ध है, देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फिजिकल हेल्थ से भी अगर आती तभी वो भी सिम्टम्स कहलाएंगे, अगर हेल्थ इश्यूज। ठीक है, फिजिकल हेल्थ से भी आ रही होगी ना कि भैया अल्टीमेटली बंदे का मूड खराब होना है। कोई भी खुशी मना रहा है उसके बाद फिजिकल हेल्थ में ही कुछ आ गया। ठीक है, ओके ठीक है। गोपाल जी। You mentioned about Mangal Baddha. Will you be covering that in detail in the future topics? Yeah, in future classes, but in Lal Kitab course. In Lal Kitab, not in this one. Not in this course. Okay. Couple of questions. It's a totally different thing, no? जी, please tell me. Rahu Ketu Kal Sarp Dosh pe 2 additional questions. Let us say if there is a planet also sitting with either Rahu or Ketu in the examples. Then also it will be counted. Like if there is Rahu in 1st house and Ketu in 7th house, and there are 2 more planets with Rahu and 1 planet with Ketu, or only 2 planets with Rahu, not anything with the Ketu, then also it will be counted as a Kal Sarp Yoga. You mean 2 planets or even 1 planet sitting? It can be with 1 planet, it can be with 2 planets, it can be with 4 planets. Doesn't matter. Okay. So does it matter the degrees or it doesn't matter if there is any planet? No, it doesn't matter. As I told you that it is very, very like unpredictable. Rahu is unpredictable planet. Remember this. I will teach you in later classes. Coordinates are nice. Everything is nice. सब कुछ सही चल रहा है. बट कब प्रॉब्लम आ जाए, हाथी मैंने आपको इतना अच्छा एग्जांपल बताया, कब एलिफेंट बिरज जाए पता नहीं चलता, कब अजगर बिरज जाए, पाइथन बिरज जाए पता नहीं चलता। ठीक है। और रीमा जी कब सांस बिरज जाए उसका भी नहीं पता चलता, कब गुस्सा हो जाए, है ना इंदु जी? सांस भी कब गुस्सा हो जाए, अभी सुबह से सही थी बट अब कब गुस्सा हो गई तो वो पता नहीं चलता, है ना? ठीक है। So in the same case मुझसे रिक्वेस्ट है यार, कानों में ईयरफोन लगा के जब क्लास किया करो, पता चला किसी की सांस पीछे सुन रही है तो मारेगी मुझे भी। ठीक है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं बोलता मतलब अपफ्रंट बोल देता हूँ, मेरी आदत है ये। ठीक है जी गोपाल जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। if the planet sitting with either Rahu or Ketu. ग्रुप में पढ़ने का एक मजा और भी है, जो क्वेश्चन गोपाल जी के आ रहे हैं ना, अब आप सबको क्लैरिटी हो रही है ना? बट आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो ये बड़ा बेनिफिट होता है ग्रुप में पढ़ने का। जी बताइए गोपाल जी। So the planet sitting with either Rahu or Ketu, if it is retro in nature, does it have any significance in evaluating Kal Sarp Dosh? No. Again, it is Kal Sarp Dosh, means Kal Sarp Dosh. And the last question, last variation on this, the planet sitting with either Rahu or Ketu in Bhav Chalit, if it is the house before, that means technical Bhav Chalit ke anusar it is outside Rahu Ketu. You have asked a question of advanced level. Yes, it will matter.
It will matter. We have to check this and we should have capabilities to check whether the planet is in चलित भाव. मान लो अगर फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं राहु केतु, सेवंथ में सिमिलर केस है, बट चलित में कोई प्लैनेट बाहर निकल गया, सेकंड हाउस में आ गया, तो हमें देखना पड़ेगा वो सिम्टम्स कहाँ के दे रहा है. इफ इट इज गिविंग सिम्टम्स ऑफ सेकंड हाउस देन इट इज नॉट ए कालसर्प योग, तब ये कालसर्प योग नहीं है. ठीक है, एडवांस का है थोड़ा पार्ट, कोई बात नहीं, बट आप जो आज तो मैंने बताने में भी कोई दिक्कत नहीं था. ठीक है गोपाल जी, मुझे आपको देख के ना एक मेरे स्टूडेंट थे नितिन सक्सेना, उनकी याद आती है, वो इतने ही क्वेश्चन पूछते थे एंड सीरियसली मुझे बड़ा अच्छा लगता है. ठीक है, सबके डाउट्स क्लियर होते रहते हैं ना, बैच अच्छा बनता है, मजबूत बैच बनता है, अच्छे ज्योतिषी मार्केट में जाते हैं. ठीक है, अच्छे ज्योतिषी बैठते हैं. गुड, पूछिए आगे, पूछिए और कोई क्वेश्चन. ये सिम्टम्स कैसे देखते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू लर्न लेटर. आएंगे आएंगे आएंगे, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है, हद से आगे गुजर जाना है. ठीक है, गाना था ना, थैंक यू. सुना आपने, हैव यू लिसन दिस सॉन्ग गोपाल जी. ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीमा शर्मा जी, प्लीज मैम बताइए. सर मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे 4-5 साल तक एक चांदी का सांप हैंड पहनाया डाउन गया करो था. पहले, हैंड डाउन करो पहले. 4-5 साल तक एक चांदी का, बिफोर मैरिज, एक चांदी का कालसर्प दोष देख के एक चांदी का सांप पहनाया गया था, पेंडेंट टाइप का. उसमें मूंगा से उनकी नहीं रूबी से आंखें बनाई गई थी और मुंह पता नहीं कौन से स्टोन से बनाया गया था. एंड बिफोर माय मैरिज वो मुझसे नासिक में नदी में प्रवाहित करवाया गया था. देखिए बेटा, सो मैं वो क्या उससे हट जाता है कालसर्प दोष ऐसे? देखो बेटा, मैं उस चीज में बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि किसने क्या करवाया था, प्लीज. नो आई मीन टू से कि सुनो, मैरिज वैसे भी आप चार्ट से सबको, अरे सुन तो लो बच्चे, वैसे भी आप सबको बात करूँ ना, मैं अभी यहाँ पे गुड़गांव में ऐसे 10 एग्जांपल दे सकता हूँ जिन लोगों ने लोगों से ऐसे ही कितने पैसे ठगे हैं. बट अगर मैं उनका नाम लेके या कोई ऐसी चीज किसी की भी बुराई कर रहा हूँ या किसी की विद्या, तो अपना खुद का केतु खराब होता है. रिमेम्बर दिस. हमें अपने प्लैनेट्स खराब नहीं करने, केतु को तो बिल्कुल खराब नहीं करना. केतु हमारी ब्रांड वैल्यू, केतु हमारा फेम है. नहीं सर, मेरा मतलब वो था समझ कि रहे हो मेरी बात वो बेटा, बोल रहे समझो ना, मैं सिर्फ इतनी, आप समझो आप एक एमबीबीएस डॉक्टर को जाके बोलोगे जी कि सर 4 जड़ी बूटियां कूट के पी लूं तो ठीक हो जाएंगे, वो ये कहेगा यार मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो मैं वही चीज बोलूंगा. ठीक है, आप ओके थोड़े से हो जाओ, मैं इसकी पूरी विधि भी आप लोगों को बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान देने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप में से किसी ने कहीं सोचोगे कि मैं ट्रैक से हटके कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछ ले यार. मुझे कई बार आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो अध्यात्म के लेवल में पूछने लग जाते हैं, मैं उनको अध्यात्म के लेवल में बता देता हूँ. जहाँ नहीं पता होता मैं कह देता हूँ बेटा समझो आप मेरी बात ना, अगर है तो बताने में दिक्कत नहीं है. मैं लास्ट में अगर हम बता भी दूंगा, इसको ये विधि होती है, सिंपल सी ये होती है. ठीक है, इसमें मैं सामने वाला जो जातक होता है ना उससे भी करवाता हूँ. आप में से राजस्थान से, इज देयर एनीवन, हाँ एनीवन इज फ्रॉम राजस्थान? प्रतिभा अग्रवाल जी, आप गुजराती हो, आप आएंगे राजस्थानी नाम के लिए अगर पर मैं शादी के पहले मैं उदयपुर से ही बिलोंग करती सर. राजस्थान में एक मंदिर है, सवा लखा मंदिर. छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ मैं, कहानियां बहुत सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना प्रीमा जी, ध्यान से सुनना. एक मंदिर है सवा लखा मंदिर. उस सवा लखे मंदिर में क्या है, एक बार एक बंदा बाहर पहुंच गया, मनदीप बाहर पहुंच गया मंदिर के, और भक्त था, ब्राह्मण था. बोला प्रभु, बोला यार मेरे को ना एक बढ़िया सी माला बना दे. मैं भी जब देवी माँ के लिए माला बनवाता हूँ ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, जो मेरे यहाँ पे माला बनती है, अगर उसने एक फूल भी खराब लगा दे फेंक देता हूँ माला, मैं फेंक दे इसको, माला बढ़िया दे. तो माला बनवाने लगा और उसके पास इतने ही फूल थे कि लास्ट की एक माला बन पाई. ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी स्टोरी है, लाइफ में बहुत जगह काम आएगी. अब उसने वो माला बनवा ली अवस्थी जी, और माला बनवाते ही बोला कितने पैसे दूं? बोला भाई 1 आना दे दे. पुराने टाइम की बात है, मंदिर टाइम में आने का बहुत सामान आ जाता था मोनालिसा जी. आना मतलब 1 पैसे से भी कम होता था कुछ. अब उसने 1 आने की वो माला लेने के लिए पैसे निकाले, तो निकालते ही वहीं पे राजा की पालकी रुक गई आके. तो राजा की पालकी रुकी तो राजा ने बोला कि भाई ये माला मुझे दे दे. बोला क्यों? बोला यार मैं गाना सुनने जा रहा हूँ गाने वाली के यहाँ पे, गाने वाली के यहाँ पे जो गाने नाचने गाने वाली औरतें होती हैं उनके वहां पे गाना सुनने जा रहा हूँ, तो मैं ये माला उनके ऊपर फेंक दूंगा, अच्छा लगेगा. बोला सर जी ये तो 1 ही माला थी, मैंने तो 1 आने में इसको दे दी. बोला तुम मुझसे 4 आने ले लेना, थोड़े पैसे ज्यादा ले ले. तो वो पंडित जी थे तो गरीब राजा के सामने, बट पंडित जी ने कहा कि यार ये अगर एक हार्ड मास की औरत के लिए, एक इंसान के लिए ये पैसे खर्च कर रहा सकता है, तो मेरे तो भगवान जी आराध्य हैं, तो मैं तो उनके लिए और ज्यादा हूं. बोला राजा 4 आने दे रहा है तो मैं 8 आने दूंगा. अब राजा को लगा यार एक गरीब सा ब्राह्मण ये तेरे साथ जिद कर रहा है. ठीक है, तो वहां पे उनकी जिद शुरू हो गई.
एक 8 आना, एक 10 आना, एक 100 रुपए, एक 200 रुपए, 500 रुपए, भैया सब कुछ हो गया। और चलते चलते आंचल जी पता है वो बात कहाँ पहुंच गई? वो बंदा पता है क्या बोलता है, जो पंडित जी होता है, कह रहा है बोला भाई मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा तब मेरे पास 1.25 लाख रुपए होंगे और मैं तेरे को 1.25 लाख रुपए देता हूँ, तू ये माला दे दे मेरे को। तो राजा कहता है भाई 1.25 लाख देगा, मैं 1.5 लाख दे देता हूँ, खत्म कर बात को, माला मुझे दे। तो जो फूल वाला था ना वो पता क्या बोलता है, बोला राजा जी हूं तो मैं भी इंसान, अब ये बंदा अपना सर्वस्व लगा सकता है ना, तो मैं भी अपना सर्वस्व लगाऊंगा, ये माला तो मैं इस पंडित जी को ही दूंगा, आप चाहे मेरी गर्दन काट देना। अब राजा जी चले गए वहां से। अब वो पंडित जी जा रहे थे, बोले भाई मेरा सब कुछ हाथ से तेरा फूल वाले, मैंने माला ले ली। तो वो मंदिर में जब जा रहे थे विजय जी, तो वो ये सोचते हुए जा रहे थे कि बोला यार कान्हा जी, कृष्ण जी का भगवान का मंदिर है, बोले कान्हा जी अब तो मैं भी आप जैसा ही हो गया, ये मंदिर ही मेरा घर है, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं, आपका ही हो गया, अब तो मेरे पास कुछ रहा ही नहीं, मैं तो आप ही कहूं। तो योगेश जी जैसे ही वो उस मंदिर में एंटर हुआ ना, स्वयं खड़े होकर बांसुरी बजा रहे थे। ठीक है प्रतिभा जी, उस मंदिर में कृष्ण जी स्वयं बांसुरी बजा रहे थे, और कृष्ण जी को जब उन्होंने माला पहनाई तो उस मंदिर का नाम पड़ गया 1.25 लाख मंदिर। तो इस चीज को समझिए, कृष्ण जी 1.25 लाख रुपए नहीं आए रीमा जी, अगर 1.25 लाख रुपए कृष्ण जी आ जाए ना, तो मुकेश अंबानी जैसे लोग कहेंगे प्रभु ये पकड़ो पैसे और 1 साल की बुकिंग मेरे घर की, अगले 1 साल कहीं नहीं जाना अपने, अगर 1.25 लाख में भगवान जी आते हो तो। हाँ, बट वो भाव उनके अंदर वो थे कि उन भावों से भगवान बिना 1.25 लाख के भी आ जाएंगे। तो जब भी कभी कोई पूजा हो रही हो ना, तो सामने वाले को भी निचोड़ना जरूरी है, रगड़ना जरूरी है कि भैया तेरे बुरे कर्मों की वजह से तेरी कुंडली में ये योग बना है। रीमा जी की कुंडली कुछ अलग है, विजय जी की कुंडली कुछ अलग है, कंचन जी की कुछ अलग है, अंशिका जी की कुछ अलग है, मेरी कुछ अलग है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के पूर्व जन्म के कर्म ऐसे रहे हैं जिनसे जुड़कर हमें ये जन्म मिला है। ब्राह्मण का बच्चा हूं जी मैं, और मैं आपको एक एक चीज अध्यात्म के हिसाब से सब कुछ बता सकता हूं, आपके पूर्व जन्मों की वजह से मिला है। तो आपकी कुंडली में जो गुण या दोष जो भी हैं वो आपके पूर्व जन्मों की वजह से हैं। उन पूर्व जन्मों की वजह से आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या पुण्य मिलेगा, क्या दोष मिलेंगे, वो आपके कर्मों की वजह से हैं। तो आपसे जो काल सर्प दोष बना है, किसी दोष, काल सर्प दोष, तो कुछ ना कुछ दोष रहेंगे, उन्हीं की वजह से बना है। तो उस बंदे को भी थोड़ा तो रगड़ो और उसको बता दो कि अगर तूने इस हिसाब से नहीं करा पूरी पूजा भंग हो जाएगी, मुझे मत कहियो असर नहीं आए तो। आप लोगों में से शायद किसी ने मेरे से पूजा करवाई नहीं है। हम एक चीज की गारंटी लेते हैं, इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस के बिना रगड़ता बहुत हूं मैं बंदों को, आपको अभी मेरे को पता चल गया होगा। ज्योतिष सिखा दूंगा आप लोगों को, नेचर मेरा जो मर्जी रहे, बोलूं जैसे जो मर्जी, ठीक है। अब जैसे पूनम जी को मैं इसलिए नहीं बोलता कैमरे के लिए, क्योंकि पूनम जी ने बताया था कि वीक में 7 दिन इनके हस्बैंड खाना बनाते हैं, 1 दिन ये बनाती हैं, 6 दिन वो बनाते हैं, 1 दिन ये बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है पूनम जी कोई बात नहीं, 1 दिन आप बना लो बंद करके, है ना पूनम जी, ऐसा ही होता है ना? नहीं सर, अरे आपने तो ऐसे ही बोला था। सर एक्चुअली आते हस्बैंड 9:30 बजे। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे पता, आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए बिना बात में मैं भी कभी कुछ नहीं बोलूंगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि बंदा सुबह से आया, ठीक है, ठीक है। बस आप लोग यार कृपा करके ना कान में वो ईयरफोन वगैरह लगा के सुना करो, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, पूनम जी के हस्बैंड ने सुन लिया ना तो मेरी क्लास लगा देंगे फोन करके, ठीक है। चलिए जी, आप लोगों से मिलते हैं अगली बार। और अच्छा 1 सेकंड, मोनालिसा का क्वेश्चन लगे। मोनालिसा जी थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, क्विकली। सर इररिलेवेंट था तो इसीलिए पूछो, पिंजरा लॉकेट सर किस लिए होता है? वो मेरे माथा वो मेरे बेटा वो बहुत आगे के पार्ट है, पहना हुआ है ना आपने? हाँ पहना हुआ निकलना है। नहीं, बस एंजॉय करो, ठीक है सर, ठीक है, एंजॉय करो बेटा, सर। देख के बहुत ज्यादा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है जो भी सर। हस्बैंड दूर जा रहे हैं ना, तो ये योग मुझे दिख रहे होंगे पहले से ना, कुछ और ज्यादा भी था, ठीक है, एंजॉय ठीक है करो। सर। हाँ सर। विजय शर्मा जी आपका भी क्वेश्चन है, बताइए विजय शर्मा जी, थोड़ा सा जल्दी। मैं वही पूछा था, मुझे थोड़ा क्लैरिटी, जैसे राहु का बता दें, पहले स्थान पे राहु था, 7वें पे केतु, और फिर दूसरे में आपने रिवर्स कर दिया कि पहले स्थान पे केतु, दूसरे पे राहु, 7वें पे राहु, तो उसमें क्या डिफरेंस था? मतलब एक में राहु काल दोष था, एक में नहीं था। सर आपने शायद ना सुना नहीं उस टाइम पे, अगर आप लेट के पढ़ोगे ना तो दिक्कत ये आगे भी रहेगी। अभी दोबारा समझा रहा हूँ, आगे से मत करना ऐसा। ये देखिए, नहीं मैं आप वही बोला ना, आप लेट के पढ़ते रहोगे तो तभी पूछना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, फिर भी कोई बात नहीं। देखो बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, बोर्ड दिखाई दे रहा है? हाँ बोर्ड अभी थोड़ा आने लगा, अभी दिख रहा है? अब दिख रहा है, अभी दिख रहा है? हाँ जी। मैंने आपको ये बताया था, राहु और केतु ऐसे क्लॉकवाइज मूव करते हैं,
अब राहु यहाँ से मूव कर रहा है तो राहु डसता हुआ चलेगा सबको। अब राहु यहाँ से मूव कर रहा है तो कोई प्लेनेट आ ही नहीं रहा ना, खाली है इधर। तो केतु से थोड़ी डसेगा, पूंछ से थोड़ी डसता है सांप। हाँ क्लॉकवाइज, अच्छा ठीक क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन में वो नुकसान करेगा, एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए जी, क्लियर क्लियर माता रानी आप सब पे कृपा रखे। सारे लोग अपनी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स जिसकी रह गई हैं वो देख